सलाम पाकिस्तान, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हिबा खान और मेरे साथ हैं डॉक्टर रबीरा बाबर एंड आई होप एवरीवन इज़ डूइंग सेफ एंड ग्रेट। एज यू नो हिबा, आज वर्ल्ड फॉरेस्ट डे भी मनाया जा रहा है और हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम फॉरेस्ट की, दरख्तों की और जंगलों की अहमियत को जानें और अपने जंगलों से लकड़ी और जितनी भी चीज़ें हैं हम जो ख़त्म करते जा रहे हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। और अगर हम कहीं पर एज अ टूरिस्ट भी जाते हैं तो हम हिबा बहुत नुकसान करते हैं। अक्सर हम लोग लकड़ियाँ जलाते हैं तो हमें पता नहीं चलता है और हमारी अपनी गलतियों और कोताहियों की वजह से अक्सर जंगल में आग भी लग जाती है और बहुत नुकसान भी होता है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बहुत नुकसान पहुँचा रही हैं। मुझे ऐसे लगता है कि डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा होती जा रही है एंड यू नो विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारी वो अर्बनाइजेशन और वो सारा कॉन्क्रीट जंगल बनता जा रहा है। आप नॉर्थ की तरफ भी जाएँ तो यू हैव वेरी लेस ट्रीज नाउ, ग्रीनरी ख़त्म होती जा रही है, मैन मेड ग्रीनरी की तरफ हम जा रहे हैं एंड इट ऑल लीड्स टू अगेन क्लाइमेट चेंज, जो कि एक बहुत मेजर वर्ल्ड वाइड इशू है। So yes, we as a citizen we need to be responsible and you know play our role in each aspect of life. बिल्कुल इसी तरह है हिबा। और अगर हम आज की बात करें तो हम जैसे सबसे ज़्यादा बात करते हैं ख़ातीन की, उनकी तरक्की की, उनकी कामयाबियों की, और वी आर ऑल अबाउट वुमेन यू नो। तो हम जहाँ पर ये सब चीज़ों की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर शी मैटर्स नाम का जो एक इदारा है वो बहुत ही मुनफरिद काम कर रहा है। दे आर अनेबलिंग सो मैनी पीपल, ऑल आर वुमेन। बिल्कुल, जितनी भी ख़ातीन हैं, चाहे वो कोई घर में हैं या फिर फ्रीलांसिंग कर रही हैं या इवन दे आर डॉक्टर, कोई बिजनेस वुमेन है, एंटरप्रेन्योर हैं, कोई भी ऐसा कोई भी काम कर रही हैं दुनिया में, वो उनको डिफरेंट मार्केट और डिफरेंट कंपनीज़ के साथ इंटरेक्ट करवाते हैं। दे नॉट इवन सिर्फ उनको सेलिब्रेट नहीं कर रहे, उनको बहुत सारी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ भी अवेल करवाते हैं। दे आर द ब्रिज बिटवीन यू नो डिफरेंट कंपनीज, डिफरेंट इन्वेस्टर्स एंड जो भी ऐसी खातीन हैं जो कि अपना कोई भी बिजनेस स्टार्ट लेना चाह रही हैं या कोई भी इनिशिएटिव लेना चाह रही हैं, बी इट बीइंग यू नो अ पायलट और लाइक एनी फील्ड ऑफ लाइफ और होम बेस्ड शेफ और एनी स्किल्ड वर्कर, इन सब के लिए ये एक प्लेटफॉर्म है वेयर दे आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज एंड ऑफ कोर्स द ओनर herself can you know explain better। और मैं एक चीज़ जो है ना बहुत ज़्यादा जो commendable है, that is that you know women are supporting women and women are being that bridge कि वो आगे आने दे रही हैं ऐसी उन खातीन को जिनको opportunities की ज़रूरत है। So let me just not take you know more time and let me introduce you to my first guest who is Saima Arshad and she is the CEO of She Matters। Assalamu alaikum and welcome to the show। Assalamu alaikum, how are you Hiba and Abira? I'm good, it's a pleasure having you here। And then we have Tahira Yasmin, who is the account management at She Matters। Assalamu alaikum। And on my side we have Daniel जो कि डिजिटल मार्केटिंग एसोसिएट हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। How are you? I'm good। और हमारे साथ मौजूद हैं अमरीन कंवल जो कि मार्केटिंग एसोसिएट हैं शी मैटर्स की। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। थैंक यू। एंड आज की जो हमारी सारी ये गुफ्तगू है ना वो तो रहनी है हिबा खातीन के अलावा और हमने यही बातें करते रहना है आज अपने फर्स्ट सेगमेंट में। लेकिन पहले चलते हैं हम दानियल के पास और देखते हैं आज हमें दानियल कहाँ पर नाश्ता करवाने लेकर गए हैं। Yes, and by the way, I would like to add that this daily breakfast segment is sponsored by Kashmir Banaspati and Cooking Oil। जी दानियल। Kashmir Cooking Oil and Banaspati, a family tradition since 1962। जी हिबा नबीरा, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मून मार्केट इकबाल टाउन में और आज जो पॉइंट हम ब्रेकफास्ट के लिए डिस्कवर करने जा रहे हैं वो है कोयटा दरबार कैफ़े। और आपको तो पता है कि हर तरफ कोयटा कैफ़ेज़ की बहुत धूम है, लोग उनका नाश्ता जो है वो बहुत पसंद है, ना सिर्फ नाश्ता बल्कि उनकी चाय भी बहुत पसंद की जाती है और सुबह से रात तक वहाँ पे जो है ना वो खाने पीने का सिलसिला जो है ना वो जारी रहता है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज सलाम पाकिस्तान के व्यूअर्स के साथ हम एक ऐसा ही पॉइंट डिस्कवर करते हैं। कोयटा कैफ़े पहुँचते हैं तो इस वक्त हम मून मार्केट के जो इनका यहाँ पे कैफ़े वहाँ पे मौजूद है, इनसे हम ज़रा बात भी करते हैं और जानते हैं कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं और लोग जो हैं वो नाश्ते में क्या पसंद करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? क्या है, ठीक है, खैरियत है अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बताएं क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ नाश्ते में? इधर पराठे, चाय, आलू पराठे, चिकन पराठे, चीज़ पराठे, चॉकलेट पराठा, लच्छेदार पराठा, सब कुछ इधर मिलता है। अच्छा, मतलब कोयटा होटल का सबसे स्पेशल क्या है? कोयटा होटल का स्पेशल चाय और लच्छेदार पराठा है। चाय और लच्छेदार पराठे तो वाकई बहुत लजीज होते हैं और लच्छेदार पराठे को अगर आप चाय के साथ खाएं ना तो मैं कहता हूँ बहुत मज़ा आ जाता है। ऐसे ही है? हाँ हाँ, बहुत मज़ा आता है, लोग बहुत शौक से खाता है यहाँ का। अच्छा, ये कितने बजे खुल जाता है पॉइंट? ये 24 घंटे चलता है। अच्छा, 24 घंटे खुला रहता है? जी 24 घंटे। अच्छा, नाश्ते में तो पराठे वगैरह चलते हैं, बाकी भी पराठे पूरा दिन मिलते हैं या सिर्फ नाश्ते में? 24 घंटे पराठे भी है, चाय भी है।
हर किस्म के पराठे मिलते हैं यहाँ। तो लोग कौन सा पराठा जो है वो सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं और बहुत से कोयटा कैफ़े हैं, यहाँ की क्या खास बात है? यहाँ का लच्छेदार पराठा बहुत पसंद करते हैं और चिकन पराठा, ये दोनों बहुत पसंद करते हैं लोग। सही हो गया। चलें जी, यहाँ पे जो है वो मज़ेदार किस्म के नाश्ते का सिलसिला जो है वो जारी है। लोग आ रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं, इंजॉय करें। मुझे खुद पर्सनली जो है ना लच्छेदार पराठा और साथ चाय जो है ना वो इंजॉय करने का बहुत मज़ा आता है, यानी खाने का। तो मेरे ख्याल से मैं चलता हूँ, इंजॉय करता हूँ, और अगर आप लोगों का भी दिल चाहे तो आप यहाँ पे आके इंजॉय थैंक यू दानियाल। थैंक यू दानियाल। अगर आप भी चाहते हैं कि आप हमारे शो का हिस्सा बने या आपके पास भी कोई ऐसी इंटरेस्टिंग रेसिपी है, कोई फूड जॉइंट है जहां दानियाल आएँ, सो प्लीज़ लेट अस नो। एक स्क्रीन पे आपका एक नंबर चल रहा होगा, यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट अस एंड बी अ पार्ट ऑफ द शो। Yes. एंड नाउ जस्ट टू बिगिन विद वुमेन एम्पावरमेंट, और जो हम एग्जैक्ट आज जो फोकस है इट्स ऑल अबाउट वुमेन, सो लेट मी जस्ट बिगिन विद दैट। और मैं स्टार्ट लेना चाहूँगी साइमा से। साइमा, मुझे एक ब्रीफली बताएं व्हाट इज़ शी मैटर्स एंड व्हाट वाज योर एम बिहाइंड दिस? Thank you for the opportunity. We are here, and thank you for having She Matters at the show today. This is the World Forest Day you mentioned today. And rightly so, as you mentioned, that it's very important to take care of the forest. Similarly, an institute in itself, which is women in the society. It is very important not only to take care of that, but also enable that institute, also help the institute to rise and grow. 52% की पॉपुलेशन है ओवर द ग्लोब, पर पाकिस्तान में शायद कुछ ज़्यादा ही होगी। इस पॉपुलेशन की बहुत सारी कंट्रीब्यूशन है। थोड़ा सा मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। साइमा, आई हैव बीन पार्ट ऑफ द कॉर्पोरेट पाकिस्तान सिंस नाउ ओवर 16 years. I have served different organizations, communications, human resource, business roles. I run my own company with the name of Hanker Technologies. It is a big data artificial intelligence company. Right. She Matters came into being in 2017-18. Having come from a very blessed family and an entrepreneur family, I used to wonder, I used to meet a lot of women who had a lot of potential. I teach at different business institutes. I used to meet a lot of women who wanted to rise, who wanted to excel in studies, who wanted to do so much, but they did not find the way how they can do it. Pehli obstacle was their own family and home. The second obstacle was the society. So pehli or dusri was actually altogether the same. So I actually thought that it is my time. I have come to a point. It is my time to pay back to the society. So She Matters was a dream, a passion, and it has now become into a reality. It is all about creating a platform by then and making a community of like-minded people from all spheres of life. चाहे वो business है, चाहे वो women entrepreneurs हैं, चाहे वो teachers हैं या mentors हैं, सब इकट्ठे आए प्लेटफॉर्म पे बैठ के think tank बन के सोचें कि किस तरह हमने segmentize औरतों को enable करना है। इसका जो tagline है She Matters की, adding my voice to the orchestra of life. Right. सो ऑर्केस्ट्रा ऑफ लाइफ में औरतों की बहुत ज़्यादा वॉइस है, बहुत कंट्रीब्यूशन है. इवन अ होम मेकर हैज़ अ वेरी बिग कंट्रीब्यूशन. अनफॉर्चुनेटली आयरनी इज दैट दैट कंट्रीब्यूशन इज नॉट रिकग्नाइज्ड. It is just given. They're just not given the platform to. It is given कि अगर वो होम मेकर है तो वो होम मेकिंग करी. It's a given. ये It's not a big deal. It is घर not ही a चला big रही deal. हैं, कौन सी बड़ी बात है. And then I used to wonder, Dr. Heba, I used to meet Dr. Abira, I used to meet a lot of women जो कि काम करती हैं. But then when they come home and they take the hat of a homemaker, तो फिर वो घर Then आके they're भी काम. appreciated. Yes. बिल्कुल सही बात की. So every time they are putting a lot of effort, but the effort is recognized to a very minimal, contribution. हो ही नहीं रही है, recognition नहीं हो रही है. So the idea to start was from there, and then it took the amplifying impact. I'm so grateful to Kamran Rizvi who stepped in this initiative, and we started this together. Then a lot of corporates, including Kashmir Banaspati, a lot of corporates jumped in and they said they want to support this. Amazing. Recently, International Women Day जो celebrate हुआ है 8th March को, internationally it was talked about that how innovation and technology can enable more women. So हमने एक परसों इवेंट किया और उसके ऊपर हमने ये बात की, हमारा जो टॉपिक था इवेंट का, that was cracking the code. The code is the inner potential and strengths a woman has. Oh, just to bring that out. Just to bring that out. And how can you help? How can you help? How can Danial help? Because men have a lot of role to play in enabling women in this बिल्कुल society. ऐसे ही है. बहुत important बिल्कुल है. उनकी सपोर्ट के बगैर तो obviously आप कहीं नहीं पहुंच सकते. Absolutely. तो ये social mobilization भी है, ये public service message भी है. And not only that, इसमें commercial activities भी हैं जहाँ पे
औरतों के लिए कारोबार के मौके मैसर बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने की है कि वाकई में किसी भी औरत की तरक्की के पीछे आपके किसी ना किसी मर्द का ज़रूर हाथ होता है, वेदर इट बी योर फादर, ब्रदर, एनीवन, कोई भी हो सकता है। लेकिन इसी से मैं दानियल से बात करना चाहूँगी कि ये पूरा जो जिस्ट है दैट इज़ फॉर वुमेन, लेकिन वहाँ पर आप एक, मेरा ख्याल है हमारे सामने तो आप वाहिद एक मेल यहाँ पर हैं मौजूद, तो आप बताएं कि आपको क्या लगता है कि आदमियों का कितना इम्पोर्टेंट रोल है किसी भी औरत को किसी भी फील्ड में एक्सेल करने के लिए, उनको किस तरह से सपोर्ट चाहिए होती है? Firstly, thank you so much for having us. And secondly, I came to a family who has 3 daughters. Like my father has 3 daughters, and I have obviously, मैं उस फैमिली से आया हूँ जहाँ पे मेरी खुद सिस्टर जो हैं वो वर्किंग वुमेन है. Firstly, and they have the husband who have supported them throughout. So I have been part of this, कि मुझे पता है कि यार एक मर्द के लिए कितनी बड़ी जिम्मेदारी है कि वो अपनी वाइफ को, अपनी बहन को सपोर्ट करे, और हर प्रोफेशन में उसके साथ ऐसे चले कि जैसे उसके अपना प्रोफेशन है, उसको ऐसे लेके चले, और फिर उसकी कामयाबी के लिए मतलब एक ही कामयाबी है तो वो दोनों की कामयाबी है, दोनों आपस में अलाइनमेंट है, ठीक है। और रही बात मेरी इस इंस्टीट्यूशन में, तो आई फील वेरी प्राउड ऑफ इट। एंड जैसे कि आपको मैम साइमा ने कहा है कि हमने रिसेंटली एक इवेंट किया है, सो आई वाज वेरी मच एक्साइटेड फॉर दैट, एंड आवर इवेंट गॉट वेरी सक्सेसफुल। और उसके लिए हम लोगों ने काफ़ी, मतलब हमारी टीम में और भी हैं मैम, लेकिन ये है कि हम लोगों ने जिस तरीके से हमें मैम साइमा ने लीड किया, हमारे साथ जैसे जैसे काम किया, सो वी गॉट वेरी मच प्रोफेशनलाइज इन दिस एस्पेक्ट, और उस तरीके से हम लोगों के लिए काफ़ी एक अपॉर्चुनिटी थी कि हम काफ़ी कुछ चीज़ें सीख सकें। एब्सोल्युटली। और आपके आई थिंक इवेंट के थ्रू ऐसी ऐसी चीज़ें हाईलाइट हुई हैं जो कि हमें नॉर्मली, वही जैसा साइमा ने बात की कि जो घर बेस्ड होती है ना, उन लोगों को, होम बेस्ड वुमेन, दे आर नॉट रियली गिवन दैट रिकग्निशन, जो कि बहुत ज़रूरी है हमारी सोसाइटी में। एंड व्हेन इट कम्स टू यू ताहिरा, यू आर मैनेजिंग यू आर बेसिकली द ब्रिज बिटवीन शी मैटर्स एंड सो ऑन कंपनीज, राइट? तो मुझे आप बताओ कि आप किस तरीके से, स्पेशली अगर कोई भी आपको अप्रोच कर रहा है जिसकी कोई फाइनेंशियली इतनी स्टेबल सिचुएशन नहीं है, हाउ डू यू गाइज मैनेज, उनको किस तरीके से आप स्पॉन्सर्स दिलवाते हो, क्या क्राइटेरिया होता है उसके? एक्चुअली बहुत सी कंपनीज जैसे कश्मीर और इस कश्मीर बनास्पति, इस तरह बहुत सी कंपनी दे आर विलिंग, मतलब वो स्पॉन्सर औरतों को इनेबल करने के लिए वो पहले से ही बहुत ज़्यादा विलिंग होती हैं हमारे साथ, और जैसे ही कोई इस तरह का केस आता है तो वो हमें स्पॉन्सरशिप दे देते हैं। ओके, ग्रेट। नो मैटर कि अगले का क्या मतलब बजट या क्राइटेरिया है उस तरीके से। Yeah, yes, so we have made a structure to it. So if there is a request of help, so there is a structure that how that help is going to be approved, how that request is going to be approved, and then we have panel of companies, including Hanker Technologies, which is myself. Just adding on that, I also have a lot of men enablers in my life, and I was very lucky to have those mentors and enablers, starting from my father, now my husband. So all have been, playing a lot of role in enabling me. So I would want these success stories to showcase and show it to the world कि ये होता है नतीजा enable करने का। और ये exist करते हैं ऐसे। Absolutely, absolutely. And then I had mentors and a lot of women enablers as well. My bosses, my teachers who have been enabling me, my mother. So मेरा ख्याल है कि अगर आप खुद ही सोचें कि अगर एक galaxy है, She Matters कहता है add your voice to the orchestra of life. So एक galaxy Imagine how vast it can be. It has such an amplifying impact. आप सोचें कि अभी हम इस सप्रेस सोसाइटी में अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं और चीज़ें कर रहे हैं। आप सोचें अगर एनेबलिंग एनवायरनमेंट, जस्ट विजुअलाइज एक एनेबलिंग एनवायरनमेंट है जहाँ पे सब स्पॉन्सर्स हैं एक दूसरे के, और ख़ास तौर पे टैलेंटेड औरतें जो ऊपर आना चाहती हैं, और वो औरतें जो अंडर कॉन्फिडेंट हैं, टैलेंट है लेकिन समझ नहीं आती, आप सबको एनेबल करने की कोशिश करें, उसका इम्पैक्ट देखें सोसाइटी पे, इकोनॉमी में और ग्लोब में। नहीं, आप सही कह रही हैं, that would make a huge difference, क्योंकि पहली चीज़ है कि जब आपको एक सप्रेस किया जाता है सोसाइटी में और आपका ओपिनियन मैटर नहीं करता, सबसे बड़ी चीज़ है ओपिनियन को लेना और उसको समझना, एंड देन गिविंग दैट रिकग्निशन। एंड अगेन शी सेड्स रियली राइटली कि आपकी इकोनॉमी जो है, स्पेशली पाकिस्तान की इकोनॉमी में कितना डिफरेंस आएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। और अगर व्हेन इट कम्स टू यू अमरीन, व्हाट इज़ योर टेक इस बात पर कि
मर्दों की तो हमने बात की है कि मर्द अगर औरत को सपोर्ट करेंगे तो ही ख़वातीन आगे जाती हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि ख़वातीन को सपोर्ट करना कितना ज़रूरी है आजकल के दौर में, और वहाँ पर जहाँ पर आपकी CEO हर सेल्फ इज़ अ वुमन और वो सपोर्ट कर रही हैं, तो आपको क्या लगता है इसकी कितनी इम्पोर्टेंस है? थैंक यू फॉर आस्किंग। एक्चुअली वुमेन को सपोर्ट करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मतलब हम लोग हमेशा वाकई ही ये बात करते हैं कि अगर घर के मर्द सपोर्ट करेंगे या इस तरह से कुछ होगा तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं। रिसेंटली मेरी भाभी की शादी हुई है, उनकी स्टडीज़ बीच में रह गई थी। यहाँ पे रोल था मामा का, उनकी सास का। मतलब वो अगर अलाउ नहीं करती तो हम कभी भी मतलब वो अपनी स्टडीज़ कंप्लीट नहीं कर सकती थी। इसी तरह मामा ने बोला कि नहीं, स्टडीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, हम इसको कंटिन्यू करेंगे। उसने कंटिन्यू की, और इसी तरह हर जगह पे हम लोग औरतों को सपोर्ट करने की बात को बहुत कम करते हैं, लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। एक एग्जांपल मैंने आपको इस तरह अपने घर से दी है। हम बाहर भी देखेंगे अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट, हम लोग मतलब ऑफिसेज में होते हैं, वहाँ पे ज़्यादातर मतलब देखा जाता है कि आदमियों को सपोर्ट किया जाता है, औरतों को टफ़ टाइम दिया जाता है। ठीक है, वहाँ पे सपोर्ट करने के लिए आपके अगर जो ऑलरेडी वहाँ पे विमेन हैं वो अगर आपको सपोर्ट करती हैं तो आप लोग आगे जा सकते हैं। लेकिन अगर वही आपको सपोर्ट नहीं करेंगी तो आपको मेन डोमिनेटिंग सोसाइटी कभी आगे नहीं आने देती है। तो वुमेन का जो रोल होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। बहुत आपने ना रिलेटेबल सी एक एग्जांपल दी है जो मेरा ख्याल है हर घर में इवन अपनी बेटियों के साथ भी ये इशू होता है। समटाइम्स सम वुमेन, कुछ औरतें ऐसी भी होती हैं उनको पता होता है कि भाई ठीक है हमारी बेटी बाहर जाके क्या करेगी, कोई बात नहीं, इतने पैसों का कोई फ़ायदा नहीं है, पैसे कमा बिल्कुल, तो उससे बेहतर है घर रहें। ऑब्वियसली अगर भाई या कोई फादर कोई सपोर्ट करना भी चाहे तो कभी कभी लड़कियों को ये फेस करना पड़ता है फ्रॉम द सेम होम इंस्टीट्यूट जहाँ पर वो रही हैं, पूरी लाइफ उन्होंने गुजारी और आगे गुजारनी है। तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी जहाँ आ जाती है ना, तो ऑब्वियसली दे आर हर्डल्स एंड दे आर सिचुएशंस व्हिच वुमेन हैव टू फेस। तो साइमा, जब ऐसी सिचुएशन आती है, स्पेशली आपका भी जो संडे का इवेंट हुआ है, आई नो लाइक वुमेन डिड शो अप, आई मीन देयर वाज अ ह्यूज क्राउड, बट व्हेन इट कम्स टू मेन उसका क्या क्राउड बिल्डअप था और क्या सपोर्ट थी आपके लिए? मेरे जो एक काइंड ऑफ को फाउंडर हैं, ही इज़ अ मैन एंड एज आई सेड इट इज़ माय मेंटोर एज वेल, और उन्होंने इनेबल किया मुझे आगे बढ़ने में बहुत ज़्यादा। तो जो सैटरडे का इवेंट था हमारा क्रैकिंग द कोड, इट गॉट अ लॉट ऑफ हाइप। सो मेन एंड वुमेन दोनों ने सपोर्ट किया इसको आगे आके। US कॉन्सुलेट जनरल वाज द चीफ गेस्ट, she showed her interest and support. She is herself a lot of sponsor of technology and enabling women, because देखिए ना आने वाले वक्त में हम कैसे एम्पलीफाई करेंगे इस कंट्रीब्यूशन को, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से ही की जा सकती है। इसीलिए हैंकर टेक्नोलॉजीज शी मैटर्स पे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और स्पॉन्सर करते हैं, और इस इवेंट में उन्होंने प्लेज भी किया हैंकर टेक्नोलॉजीज़ ने कि वो किस तरह एंटरप्रेन्योर्स को जो ई-कॉमर्स बैकग्राउंड के या टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड के उनको कैसे फंड करेंगे। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया और हम शो से पहले भी बात कर रहे थे कि ना सिर्फ, और हैंकर टेक्नोलॉजीज़ के CEO इज़ अ मैन, तो ना सिर्फ हम टेक्नोलॉजी की मदद से इसको एम्पलीफाई करेंगे बल्कि कमर्शियल एक्टिविटीज़ में, इकोनॉमिक सिचुएशन में भी हम एडिशन करेंगे। अभी अमरीन ने बहुत अच्छी बात की और डॉक्टर अबीरा और हिबा आप भी बात कर रहे थे कि मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में ग्लास सीलिंग कहाँ आती है। मैंने 16 साल कॉर्पोरेट में काम किया और मैं आपको एक शेयर करती जाऊँ अपना एक्सपीरियंस कि कॉर्पोरेट में मुझे स्पॉन्सर्स और जो इनेबलर्स मिले वो ज़्यादा मेन मिले, औरतें कम मिली। और ये एक फैक्ट है कि औरत को सपोर्ट नहीं करती है हमारी सोसाइटी। अगर एक औरत एक लीडर बन के सामने आती है तो शायद मेन की अप्रिसिएशन होगी, पर औरत कहती है ये तो एग्रेसिव है, ये तो इंटिमिडेट कर देती है, ये बहुत एग्रेसिव है ना अप्रोच। यहीं से आपकी बात को हम कंटिन्यू करते हैं। लीडर रहे तो वो एग्रेसिव है, एग्रेसिव लीडर है, और अगर औरत रहे तो वो बिल्कुल इसी से हम कंटिन्यू इसी से हम यहाँ से आपकी बात को कंटिन्यू करेंगे। लेकिन अभी टाइम हुआ एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का, तो मिलते हैं हम आपसे इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक पे जाने से पहले हम साइमा से ही बात कर रहे थे, और साइमा आप उसी बात से कंटिन्यू करें जो आप बता रही थी हमें कि हाउ मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी इस वक्त वुमेन डोमिनेटिंग सोसाइटी बनती जा रही है, लेकिन हमें बैलेंस नहीं है अब लाइफ में वैसा, उसके बारे में आप बताएं। या सो मैं ये कहूँगी कि चैरिटी बिगिंस एट होम। अगर हम बैलेंस क्रिएट करें ना होम्स में, फॉर एग्जांपल मदर हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले टू क्रिएट एक्विटी अमंग द किड्स। तो वहाँ पर जब वो एक्विटी क्रिएट नहीं करती है और उसकी प्रेफरेंसेस या इंक्लिनेशंस मेल चाइल्ड की तरफ होती हैं, तो वो एक्विटी बैलेंस ख़राब हो जाता है। अच्छा, फिर जब वो आगे जाती है और उसकी डॉटर इन लॉ आती है, तो वो ये समझती है कि सन इज़ मोर सॉर्ट ऑफ हैव अ मोर रोल टू एज देन टू डॉटर इन लॉ। सो मैं ये कहना चाहूँगी ऑर्गेनाइजेशंस में ना ये एक कैफियत है। This is a kafiyat, this is a mindset which prevails not only in this society but perhaps more societies as well. I would say कि extremism in any situation is bad. Back in after World War II जब औरत ने अपने rights के बारे में बात करना शुरू किया, and allow me to say मैं यहाँ आपके channel पे बैठी हूँ, it is never about women rights. It is the obligation of the society and all the platforms to give those rights to women. Women को right मांगने की ज़रूरत क्या? It's a given. It's already there. It is a given. मांगने की ज़रूरत नहीं है, एक्सट्रीम पे जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये कहती हूँ कि बाकी सारे जो रोल प्लेयर्स हैं ना सोसाइटी में, उनको अपना रोल प्ले करना है, तो हमें राइट्स मांगने की ज़रूरत नहीं, हमें तो राइट गिवन है। लेकिन साइमा, आपको नहीं लगता कि आजकल क्या सिंस अ वाइल ये बहुत कंफ्यूजन है वुमेन एम्पावरमेंट में और वुमेन राइट्स में, उनकी इक्वालिटी में, इन दोनों का मिक्सअप हो जाता है। देखिए, अगर हम बैक टू बेसिक्स की बात करें तो हम एम्पावर्ड है और हमें राइट्स गिवन है। इट इज़ गिवन बाय द डिवाइन पावर हु इज़ एनी पर्सन इन द सोसाइटी टू स्नैच अवे, एंड वी आर नॉट टू आस्क दैट, we are to prove that who we are, and it is the responsibility of people around us, चाहे वो मदर है, फादर है या हस्बैंड है या बॉस है। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमें वो अनलिश करने दें और हमें हमारी स्पेस दें। हमें छीनना नहीं है, हमें एक्सट्रीम पे नहीं जाना है। हमारा जो सोसाइटी है ना, वो जब तक जितनी बैलेंस रहेगी ना, देखिए मैं ये देखती हूँ, एंड प्लीज़ अलाउ मी टू से दैट, बहुत ज़्यादा रिबटल इम्पैक्ट है आज की बच्चियों में। आई ऑल्सो हैव 2 गर्ल्स। वो रिबटल क्यों है? उन्होंने देखा ये है कि ये तो गिवन ही नहीं है, हमें छीनना पड़ेगा। जब आपने ये एक कंडीशनल माइंडसेट कर दिया बच्ची का कि उसे छीनना पड़ेगा, तो वो एक्सट्रीम पे जाएगी अपने राइट को लड़ने के लिए। It will be a negative impact. It will be a negative impact, not a negative energy. We have to remember, women is an institute. Exactly. उसने बच्चों की परवरिश भी करनी है, उसने नरिशमेंट भी देनी है, उसने नरिश करना है, उसके वो एक वेब बुनती है। अगर वो वेब नेगेटिव हो गया ना, तो घर भी नेगेटिव, इदारे भी नेगेटिव, सोसाइटी भी। Because you branch out, your kids are basically आपकी ही जो mindset होगा आपके बच्चों तक ट्रांसफर होगा, and you are so right on that part. But sorry, मैं एक और चीज़ ऐड करूँ, since you can understand that I am so much passionate about it, but I also talk about a lot of balance बहुत ज़रूरी है। I think बचपन से, and if I talk about my childhood, conditional mindset था कि औरत लड़की ये नहीं कर सकती, बस डॉक्टर और वकील बन सकती है। वकील भी बनना बड़ा मुश्किल है, टीचर तो गिवन है, नर्स भी बन जाए, डॉक्टर भी बन जाए, बट ज़रा ही आप किसी एक अनकंडीशनल प्रोफेशन की बात करते थे, तो ये औरत नहीं कर सकती। मेरा ख्याल है कि ये जो हमने कंडीशनल ट्रेनिंग कर दी है ना बच्चियों की माइंड की, ये हमें डिलीट करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगी, बिकॉज वी एज वुमेन कैन डू एनीथिंग। वी शुड ऑलवेज बी नोइंग कि हर चीज़ की एक प्राइस है। अगर हम विलिंग है वो प्राइस पे करने पर, हम कुछ करना चाहते हैं, तो हमें पेव देना चाहिए उस तरफ जाने But society ऐसे कंडीशन कर देती है ना, बचपन से आपको बताया जाता है। बिल्कुल, जहाँ पे कंडीशनिंग होती है ना, तो सबसे अच्छी जो कंडीशनिंग है ना आजकल डिजिटल मार्केटिंग से हो रही है। तो दानियल, आप मुझे बताएं कि क्या आप समझते हैं कि कितनी इंपॉर्टेंस है शी मैटर्स के लिए, और वैसे भी किसी भी इदारे के लिए, किसी भी कोई भी मोटो है, आपका कोई एम है, उसको आप पब्लिक तक अगर आपने पहुंचाना है, तो सबसे ईजीएस्ट वे है कि आप डिजिटल मार्केटिंग की तरफ आएँ। तो प्लीज़ टेल अस अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, स्पेशली फॉर द वुमेन, क्योंकि बहुत सारी खातीन अगर वो कोई बाहर नहीं भी जाती, कोई काम नहीं भी करती, बट स्टिल दे हैव द फोन्स, दे कैन कनेक्ट विद यू पीपल फ्रॉम दैट पैनल ऑल्सो। तो उसके बारे में बताएं कि क्या इंपॉर्टेंस है। देखें, जिस तरीके से वर्ल्ड इवॉल्व हो रहा है, इट्स ऑल अबाउट डिजिटल। चाहे आप एक ब्रांड हैं, चाहे आप वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, चाहे आप कोई स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है, मतलब यू नेम इट,
उसको आपको एक वर्ल्ड वाइड रिकग्निशन लेने के लिए, अपने आप की पहचान बताने के लिए, यू हैव टू डिजिटलाइज इट, एंड व्हेन इट कम्स टू डिजिटलाइजेशन यू हैव टू हैव द सोशल मीडिया इम्पैक्ट ओवर देयर। यू हैव द फेसबुक पेज, आजकल तो हर छोटे बच्चे को फेसबुक पेज बनाना आता है, बट द थिंग इज हाउ टू ग्रो इट। यू हैव स्पेशल वेज इन टर्म्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। सो रही बात मेरी फील्ड की, सो इट्स ऑल अबाउट यू नो कि उसका बैक एंड क्या है, उसके ऊपर हमने कैसे एक मीडिया पेज को हमने हाईलाइट करना है, कैसे उसके ऊपर फॉलोअर्स इंक्रीज़ करने हैं, कैसे लाइक्स इंक्रीज़ करने हैं, कैसे इंगेजमेंट लेके आनी है, कैसे हमने ब्रांड को अवेयर करना है। एंड व्हेन इट कम्स टू शी मैटर्स वी रियली गेन द यू नो a powerful impact from the society as well. हमने बहुत अच्छे तरीके से grow किए in terms of you know I guess a span of a week or so. We gained a very good amount of followers on LinkedIn, on Insta, on Facebook, and you know काफ़ी अच्छी engagement देखने को मिली है हमें. And we tend to you know grow itself much further. I think सबसे बड़ी बात ये आ जाती है कि digital you know media you know using the right tools in the right manner to bring revenue. I think that's the trick and that's like the strategic part. Yes, exactly. और जहाँ पर हिबा हम बात करते हैं इन सब चीज़ों की, तो स्पेशल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन गिलगित बल्तिस्तान में मोबाइल कम्युनिकेशन, इंटरनेट और स्मार्ट टीवी की सहूलियात को फराहम कर रहा है। इसके अलावा मवासलाती खिदमात के अलावा IT और फ्रीलांसिंग, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, इंक्यूबेशन सेंटर और ऑनलाइन कॉमर्स में भी बहुत अहम किरदार अदा कर रहा है। बिकॉज यू नो आजकल के दौर में इन सब चीज़ों का होना किसी भी सेक्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है, और सबसे अच्छी बात यह है कि गिलगित बल्तिस्तान के इलाके में एब्सोल्युटली। और जहाँ हम गिलगित बल्तिस्तान की बात कर रहे हैं, वहाँ पे लालिक जान स्टेडियम गिलगित बल्तिस्तान में इंटर डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल जो है वो मैच हुआ है। तो आइए चल के रिपोर्ट देखते हैं हमारी सैयद तनवीर हुसैन की। बिल्कुल। एंड बाय द वे दिस स्पेशल सेगमेंट is sponsored by SCO, which is Special Communication Organization. अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डिस्कवर पाकिस्तान गिलगित से। मैं हूं सईद तनवीर हुसैन। नाजरीन, इस वक्त मैं लालिक जान स्टेडियम गिलगित में मौजूद हूं। आज यहां पर इंटर डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल मैच इस वक्त जारी है। दियामर और गिलगित के टीम इस वक्त मद मुकाबिल है। इस टूर्नामेंट के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि ज़िली इंतजामिया की ज़ेर निगरानी इस टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया है। आज इसका फाइनल मैच है। आप मेरे बैक साइड में देख सकते हैं लोगों की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है और अपने जो फेवरेट टीम है उनको वो सपोर्ट कर रहे हैं। और आज के इस टूर्नामेंट का जो मेहमान खुसूसी है वो सीनियर सूबाई वजीर कर्नल रिटायर्ड उबैदुल्लाह बेग है। और हम यहाँ पे आज इंतजामिया के लोगों से और शायकीन से भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस इवेंट के हवाले से वो क्या राय रखते हैं और इस तरह के इवेंट्स इलाके के लिए और यूथ के लिए कितना ज़रूरी है। इवेंट को कराने के जो हमारे कुछ एम था, उसमें एक तो टैलेंट का सामने आना, सूबाई लेवल पे एक टीम हम ताकि शॉर्टलिस्ट कर सकें खिलाड़ियों की, थोड़ी सी हमारी जो है GB लेवल की टीम वो बन सके। दूसरा, तमाम अजला के दरमियान एक हम आहंगी, एक कल्चरल एक्सचेंज, आपस का इंटरेक्शन था, उसको फ़रोग देना था। और थर्डली, हमारे जो शायकीन है और हमारी यूथ है उनको एक पॉजिटिव एक्टिविटी, एक हेल्दी एक्टिविटी, एक अच्छा एनवायरनमेंट फराहम करना था। रहमान रहीम, डिस्कवर पाकिस्तान का मैं मशकूर हूँ जिन्होंने मुझे ये मौका दिया। जी जनाब चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान, जनाब डिप्टी कमिश्नर उसामा साहब, इनका हम बहुत मशकूर है जिन्होंने इतना अच्छा इवेंट रखा। इतना अच्छा मतलब इवेंट है कि यहाँ पे यूथ इतनी इन्वॉल्व है। गिलगित बल्तिस्तान के मायनास खिलाड़ी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो हमारी यूथ को एक मौका उन्होंने फराहम किया है कि अपना टैलेंट जो है वो यहाँ पे दिखाएं। तो इंशाल्लाह फ्यूचर जो है वो गिलगित बल्तिस्तान का है फुटबॉल का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तुम्हें अल्लाह ताला का लाख शुक्र अदा करता हूँ। इतने बड़े इवेंट में हमने कामयाबी बआसानी 4-1 से हमने कामयाबी हासिल कर ली है। दूसरी बात ये कि हम चीफ सेक्रेटरी का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। इतना बड़ा इवेंट जो गिलगित में पहली मरतबा हुआ है इस साल, तो आइंदा भी हम तवक्को रखते हैं कि चीफ सेक्रेटरी साहब आइंदा भी ऐसे इवेंट लोगों को मुहैया करे ताकि नौजवान नस्ल आगे बढ़ के पाकिस्तान लेवल तक अपने फुटबॉल को आगे तक ले जाएं। और थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू कि इतना क्राउड आया और इतना मतलब मज़ा आया। और ये इवेंट आप लोगों ने देखा, ये फर्स्ट सुपर लीग था और माशाल्लाह ये सक्सेसफुल हुआ है। सबसे बड़ी बात ये आप लोगों ने क्राउड देखा, गिलगित बल्तिस्तान में फर्स्ट इतना बड़ा इवेंट था जो लीग कराया था गिलगित का, ये चीफ सेक्रेटरी साहब ने कराया था, उसके हम शुक्रगुजार हैं। इवेंट होने चाहिए। गिलगित बल्तिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है और कमी है तो सिर्फ प्लेटफॉर्म से की है। इस तरह के अगर प्लेटफॉर्म से अगर गिलगित बल्तिस्तान की यूथ को मिलेंगे तो जाहिर सी बात है सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान में नहीं, ये नेशनल लेवल पे अपना लोहा मनवाएंगे। जी ये बहुत अच्छा इवेंट हुआ है, इस तरह इवेंट होने चाहिए। चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान का हम
शुक्रगुजार है कि हर जिला हर डिस्ट्रिक्ट में इस तरह के इवेंट करवाए। मज़ा आ गया है। यहाँ इनामे भी यहाँ लोगों ने ऐलान किया है, बड़े बड़े मतलब सेक्रेटरी ने इधर ठिकाने हैं, यहाँ लोग आए हैं, हमें इस बहुत खुशी है। जी नाजरीन, दियामर और गिलगित के टीमों के दरमियान बड़ा दिलचस्प मुकाबला हुआ और बिल आखिर डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल टूर्नामेंट गिलगित की टीम ने 4 के मुकाबले में 1 गोल से अपने नाम करने में कामयाब हुआ। और आज आपने देखा बहुत बड़ी तादाद में लोग इस मैच को देखने आए थे और नौजवानों का भी यही कहना था कि इस तरह के इवेंट्स यहाँ पे होने चाहिए ताकि यहाँ के जो यूथ में जो टैलेंट है वो भी उजागर होगा और मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट से आए लोगों को यहाँ पे आपस में मिलने का भी मौका मिलता है। हिबा, ऐसे जो कॉम्पिटिशन्स हैं ना वो होने बहुत ज़रूरी हैं और जो गिलगित बल्तिस्तान का जैसा एनवायरनमेंट है और जैसा वहाँ का मौसम है, वहाँ पर ऐसे फुटबॉल टूर्नामेंट्स ऑलरेडी होते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि जब आपकी कोई भी स्पोर्ट्स या किसी भी इलाके की ऐसी कहते हैं ना एक सर्टेन जिस तरह लेट्स से उनकी कोई हॉबी है, कहीं टेंट पेगिंग कोई कर रहा है, कहीं फुटबॉल खेल रहा है या कुछ भी है या क्रिकेट है, आई थिंक इन चीज़ों से ना आपकी जो यूथ है, जो बच्चे हैं, दे गेट इनटू स्पोर्ट्स, दे गेट इनटू आउटडोर एक्टिविटीज़, जो कि बहुत ज़रूरी है कि ना सिर्फ आप सिर्फ अपने टैबलेट्स पे या इंडोर कहते हैं जस्ट ग्लू टू द टेलीविजन या वीडियो गेम्स पे लगे रहें, आप अपनी आउटडोर एक्टिविटीज़ में जाते हैं। एंड सबसे चीज़ है कि आप अपने स्किल्स को इम्प्रोवाइज करते हैं। मे बी अगर कोई बहुत अच्छा है किसी भी गेम में, वो अपने नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे भी जा सकता है। बिल्कुल, और ये तभी हो सकता है हिबा जब हम अपने स्कूल्स, अपनी प्लेग्राउंड्स, हर जगह पर फिजिकल एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स और आउटडोर एक्टिविटीज़ को प्रमोट करें। और जितने भी हम वैसे भी हम बड़े आदी हैं ना हर टाइम फ़ोन यूज़ करने के, हमारे बच्चे भी, एवरीवन घर में कोई भी है, सबको एक ही घर पहुंचो, सबको क्या काम है, सबने अपने अपने फ़ोन पकड़े हैं, सब अपने अपने फ़ोन में। मुझे लगता है इधर बहुत, लेकिन मुझे लगता है जैसा गिलगित बल्तिस्तान है, आपका नॉर्थ हो गया, हुंजा की साइड है या कहीं भी आप जिस तरह एबटाबाद है उस साइड पे जो स्कूलिंग्स हैं, उन इंस्टीट्यूट्स में आपको ये एज मिलता है दैट यू हैव लाइक बिग इंस्टीट्यूट्स और एक वो ओपन फील्ड्स हैं जहाँ पे आप अपने बच्चों को उस तरीके से कर सकते हैं। बट एनीवेज वी आर गोना टेक अ शॉर्ट ब्रेक फॉर नाउ, लेकिन ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे और कंटिन्यूटी रखेंगे ऑन वुमेन एम्पावरमेंट। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक पे जाने से पहले जैसे हम शी मैटर्स के हमारे साथ सीईओ और कुछ मेंबर्स मौजूद हैं, उनसे हम बातें कर रहे थे किस तरह से वुमेन एम्पावरमेंट की, किस तरह से ये सब चीज़ें चलती हैं साइड बाय साइड। साइमा, आई वुड लाइक टू आस्क यू कि आप क्या कहना चाहेंगी इस बारे में कि आजकल की जो ख़वातीन हैं, चाहे वो कितनी भी एडवांस हैं, स्टिल दे आर अफ्रेड ऑफ सोशल मीडियाज़, डिजिटल मीडिया या कुछ भी कह लें, दे आर स्टिल अफ्रेड ऑफ सो मैनी थिंग्स। व्हाई इज़ इट सो? दो बातें हैं। एक तो ये कि दे आर नॉट परहैप्स अफ्रेड ऑफ सोशल मीडिया, आई थिंक दे हैव गॉन एक्स्ट्रा माइल टू सोशल मीडिया, दे आर अफ्रेड ऑफ टेक्नोलॉजी। एंड मेरा ये मैसेज होगा, थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन, मेरा ये मैसेज होगा तमाम फीमेल्स को, तमाम लड़कियों को, डोंट बी अफ्रेड ऑफ टेक्नोलॉजी। इसको अडॉप्ट करें क्योंकि ये हमें इनेबल करने में बहुत ज़्यादा मदद कर सकता है। सो टिकटॉक और इंस्टा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट टेक्नोलॉजी के डिफरेंट टूल्स को सीखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल। अगर बड़े होना है, अगर इनेबल होना है, अगर एम्पलीफाइड होना है, तो टेक्नोलॉजी की मदद ज़रूर लीजिए। इसीलिए हैंकर टेक्नोलॉजीज़ बहुत सपोर्ट करता है शी मैटर्स को, ताकि वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को टेक्नोलॉजी के ज़रिए हम ग्रो करवा सकें। जहाँ आपका दूसरा क्वेश्चन था कि ये स्केयर्ड या फियरफुल क्यों है टेक्नोलॉजी से, आई थिंक कि वही आई विल अगेन कम बैक टू द माइंड कंडीशनिंग पार्ट जो चाइल्डहुड में आप सिखा देते हैं। मतलब अगर आप कोई भी चीज़, फॉर एग्जांपल रिमोट ठीक करने की बात, तो वो भी आप एड्रेस करते हैं एक लड़के को कि ये ज़रा रिमोट ठीक कर देना, आप ये समझते हैं और आप समझाते हैं, माइंड को कंडीशन करते हैं कि परहैप्स अ गर्ल डजंट हैव द एबिलिटी टू फिक्स थिंग्स व्हेन इट कम्स, शी इज़ नॉट स्मार्ट इनफ। सो आई थिंक अगर ये मेंटल कंडीशनिंग अगर हम ख़त्म करें और फेयरफुल ना होने दें अपनी बच्चियों को, आई थिंक वी कैन डू वंडर्स एज फीमेल्स अलॉन्ग विद मेल्स। मैं ये नहीं कह रही नॉट मेल्स, बट अलॉन्ग विद मेल्स वी कैन डू वंडर्स। थोड़ी सी माइंड कंडीशनिंग को हमें डेवलप करने की ज़रूरत है, दैट अ वुमन कैन ऑल्सो प्ले अ ग्रेट रोल इन टेक्नोलॉजी। और मेरा मैसेज होगा तमाम बच्चों को, कोडिंग ज़रूर सीखें,
कोडिंग इज़ द फ्यूचर. भले आपने कोई काम भी करना है, टेक्नोलॉजी से लव करें. एंड आई थिंक इट्स वेरी एसेंशियल. वो कहते हैं ना छोटी छोटी डे टू डे चोर्स में भी. अब लेट्स से गाड़ी तो हम चला लेते हैं, गाड़ी का टायर अगर ख़राब हो जाएगा तो आपको आइडिया नहीं हो रहा था लाइक व्हाट टू डू. यू स्ट्रगलिंग, यू मोस्ट लाइकली कॉलिंग कि कोई मेल फ्रेंड आए या कोई आपके घर का कोई मेल मेंबर हो जो आपको हेल्प आउट करे. बट यू आर सो राइट कि आपको एसेंशियल चीज़ें आनी चाहिए. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट, अब तो यू नो हमारी खातन इतना ज़्यादा प्रोग्रेस कर रही हैं. दे हैव इम्प्रूव्ड सो मच एंड दे आर प्लेइंग अ ह्यूज रोल इन द सोसाइटी. सो व्हाट डू यू फील, Saima, what's the impact of women playing a huge role in the society and how it's bringing a change in our community overall? When I perceived She Matters back then, I thought that we as women have a role of yeast. Any one of you who can bake. I think Tahira and Ambreen should add on कि इनके क्या point of views हैं इसमें. Tahira, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? I think She Matters is doing great. And Miss Saima, what is this? So when they both came together and all of us were forming a team, so I gave them this example that we as members of She Matters are going to be performing a role of a yeast. जैसे baking में जो dough है वो rise करता है जब right amount of yeast उसमें डाली जाती है. तो हम सबका रोल, इनफैक्ट आपका सबका रोल इस सोसाइटी में उस डो की तरह, उस यीस्ट की तरह होना चाहिए जो राइट अमाउंट में उस डो में जाए and then we all rise together. Such a great example, you know. That's something I've heard for the first time कि जिस तरह डो में yeast डालते हैं या जिस तरह बेकिंग सोडा डालते हैं या बेकिंग पाउडर डालते हैं वरना वो राइज नहीं करता. Absolutely. And the right amount as well. The small or more amount cannot be useful. ये बड़ी आपने अच्छी बात की. अच्छा अमरीन, आप क्या कहना चाहिए? To give right time to yeast. अगर हम उसको टाइम नहीं देंगे तो वो डो राइज करेगी नहीं. तो ये जो मुझे तो लग रहा है हम ना खातीन से ना हम आटा बन गई हैं, मैदा बन गई है. नहीं, लेकिन इट्स अ वेरी गुड एग्जांपल. डेफिनेटली हम आपकी पॉइंट बहुत अच्छा है कि हमें हर चीज़ को टाइम देना चाहिए. हम एब्सोल्युटली हम ये नहीं कह सकते कि यू नो हम एक दूसरे को सपोर्ट भी करें. स्टिल राइट टेम्परेचर. यस, राइट टाइम राइट टेम्परेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट. बट अमरीन, बेकिंग रूल्स 101. हैव यू बीन बेकिंग? माय डॉटर हैव यू बीन फॉन्ड ऑफ बेकिंग? मुझे लगता है इस घर में बेकिंग बहुत चलती होगी तभी इस तरह का एक रेफरेंस भी आया. home chef. अच्छा. And my daughter bakes, so that is what I know. हम जब women की बात कर रहे हैं तो हम लोग हर किसी को समझाना चाह रहे हैं. तो जो हाउसवाइफ्स हैं या उनके लिए बेस्ट एग्जांपल है, वो बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ को अंडरस्टैंड भी कर सकती हैं. तो इट वाज अ गुड एग्जांपल. यस, एब्सोल्युटली. लेकिन दानियान, आपको क्या लगता है कि किस तरीके से सोशल मीडिया और जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं ये हमारी इकोनॉमी में और इकोनॉमिकली एक ग्रोथ में मैटर करते हैं और मेजर रोल प्ले करते हैं? एग्जैक्टली, जैसा कि मैंने पहले मेंशन किया है कि चाहे आपकी कोई भी फील्ड हो, कोई भी इंडस्ट्री हो, कोई भी बिजनेस हो, तो आप जब तक उसके लिए एक ब्रांड अवेयरनेस नहीं करेंगे, उसकी एक पहचान सोशल मीडिया के जरिए नहीं लाएंगे तो नहीं पता लगेगा. फॉर एग्जांपल, अगर आपका एक ब्रांड है, कोई भी लेट्स सपोज आपका एक हेल्थ का ब्रांड है, तो एक तीसरे बंदे को, अमरीन को क्या पता या मैम साइमा को क्या पता कि आपने ब्रांड शुरू किया, अनलेस एंड अनटिल यू गेट टू नो how the social media can change that sort of awareness of that brand. तो आप उसके लिए एक पहचान बनाएंगे अपनी ब्रांड के लिए ताकि हम उसको एक वास्ट इम्पैक्ट में यूज़ कर सकें. तो आई गेस इकोनॉमिकली भी उसके लिए सेम एस्पेक्ट में हम बेहतर कर सकते हैं. और जो कि हम देखते हैं कि काफ़ी अच्छे ब्रांड्स, इवन के स्टार्टअप्स जो हैं वो आज तक जितने स्टार्टअप्स आ रहे हैं, दे टेंड टू अवेयर देमसेल्फ ऑन ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ताकि वो अपनी एक पहचान बना सकें और उसके बाद जो है वो एक अच्छे बिजनेस को यानी कि कम्पीट कर सकते हैं. लाइक आई वुड कोट एन एग्जांपल. InDrive की अगर आप बात करें, सो फ्रॉम पास्ट अ कपल ऑफ ईयर्स उसने उबर और करीम को पीछे छोड़ दिया हुआ. क्यों? क्योंकि जब नया InDrive आया था कोई भी उसको नहीं पहचानता था. दे केम टू दैट पॉइंट के जहाँ पे उनको एक तरीके से ब्रांड अवेयरनेस करनी है, एक सोशल मीडिया के थ्रू डिफरेंट एडवांसमेंट लेके आनी है, अपनी टेक्नोलॉजी के अंदर लेके आनी है, अपनी सर्विसेज के अंदर लेके आनी है. एंड नाउ यू सी कि भाई एक InDrive हर जगह यूज हो रही है. सो वेल, वही बात आ जाती है, टेक्नोलॉजी एंड सोशल मीडिया साइमल्टेनियसली बहुत मेजर रोल प्ले कर रहे हैं. And obviously when it comes to the economy as well, so they tend to play a vital role as well. बिल्कुल ऐसे ही है. साइमा, when it comes to you, तो आप कोई सक्सेस स्टोरीज बताना चाहेंगी? मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी डॉक्टर अबीरा दैट वी ऑल हैव stories of our pasts,
our down times, it is the time कि हम उनके बारे में fearful ना हो और उनको बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ पे इम्पैक्ट ना करना चाहें, आगे बढ़ें। और हमारे दरमियान जैसे हम परसों क्रैकिंग द कोड के ऊपर इतनी सारी सक्सेस स्टोरीज थी, स्टार्टिंग फ्रॉम मुसर्रत मिसबा, फातिमा असद, सैम दादा, कमिंग फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स। तो शी मैटर्स का और मेरा एक एजेंडा ये भी है कि ये तमाम सक्सेस स्टोरीज लोगों को बताई जाएं, दिखाई जाएं कि बिसाइड्स despite of all the odds and difficulties, you also have difficulties in life or had, and I also had. Yes. We all are full of stories. So we need to grow out. किताब है हम सारे, but हर जो story है या हर जो bad या good time है वो life की किताब का एक chapter है, उसे खोलें, पढ़ें, सीखें, बंद करें, आगे चलें। ये बात और ये मैसेज देना बहुत ज़रूरी है। हम जो बहुत ज़्यादा पास्ट में या बहुत ज़्यादा अपने डाउन टाइम्स में खोए रहते हैं, आगे नहीं बढ़ते हैं, ये एक ऐसी चीज़ है जो हम आपने जैसे बात की कि हम सक्सेस स्टोरी से पावरफुल वुमेन कैन गिव अ लॉट ऑफ एनर्जी टू पावरफुल वुमेन। ऑफ कोर्स। सो आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है कि हम ऐसी सक्सेस स्टोरीज को शोकेस करें, बताएं, ऐसे शोज़ हों। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग अस। प्लीज़ डू इनवाइट अ लॉट ऑफ पावरफुल वुमेन हु कैन गिव स्मॉल लिटिल मैसेजेस to all those girls कि वो कैसे आगे आ सकते हैं। पता है हमारे शो का सलाम पाकिस्तान का जॉनरा ही ये है, इवन डिस्कवर पाकिस्तान चैनल का, कि हम लोग हमेशा एम्पावर करते हैं, वेदर इट्स मेल और फीमेल, वी आर नॉट जेंडर बायस्ड हियर। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन इसी के साथ एक छोटी सी हम एक फुटेज देखते हैं। वापसी पर आकर हम आफ्टर द ब्रेक हम एक जंगलात की फुटेज देखेंगे, लेकिन अभी टाइम हुआ है एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का, तो ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक पे जाने से पहले जैसे हमने आपको बताया था कि आज वर्ल्ड फॉरेस्ट डे मनाया जा रहा है, इसी हवाले से डिस्कवर पाकिस्तान की बनाई हुई एक डॉक्यूमेंट्री है, एक छोटी सी क्लिप्स हैं। तो आइए चलिए हम देखते हैं ये फॉरेस्ट पर रिपोर्ट। लेट्स हैव अ लुक। आई थिंक दीज विजुअल्स आर सो गुड कि ये मेरा ख्याल है सिर्फ ये जो है डिस्कवर पाकिस्तान का काम है कि इतने अच्छे विजुअल्स और हर जगह पर इतनी अच्छी पोर्ट्रेट करना किसी भी चीज़ का। यस, बहुत खूबसूरत है। जंगलात के देखो, आई थिंक इनको प्रिजर्व करना बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। एब्सोल्युटली, हमारी एनवायरनमेंट को सेफ रखना ही बहुत ज़रूरी है। द वे वी वर टॉकिंग अबाउट डिफॉरेस्टेशन की बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। It's all about landscape and पाकिस्तान की इतनी ब्यूटी है। It's all about visuals and जिस तरीके से इन्होंने किया हुआ है, very nice. क्या बात है। पाकिस्तान की सिर्फ ब्यूटी की अगर बात करें तो इवन पाकिस्तान के लोग जो हैं दे आर आल्सो सो काइंड, स्पेशली व्हेन यू गो अप नॉर्थ अबीरा। बिल्कुल ऐसे ही है हिबा। और हम जहाँ पर आज वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, तो साइमा आप क्या कहना चाहेंगी हमारी यूथ के लिए, जो अभी यंग गर्ल्स हैं, दे आर वेरी, कह लें कि अब की जो लड़कियाँ हैं दे आर वेरी एग्रेसिव, बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव हैं ड्यू टू द इन्वायरमेंट, कह लें बहुत सारी चीज़ें हैं जो अब बदल गई हैं, वो उस तरह से नहीं है जैसे पहले 10-20 साल पहले थी। तो अभी आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगी कि वो बच्चियां किस तरह से अपने मिजाज को कंट्रोल रखते हुए किसी भी फील्ड में एक्सेल करें? क्योंकि जब आपका मिजाज किसी भी चीज़ के लिए तैयार नहीं होता ना, तो आप कोई भी फील्ड कहीं पर भी काम नहीं कर सकते, आप सीरियस नहीं कंसिडर किए जाते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगी हमारी यूथ के लिए? और सोसाइटी का भी इतना प्रेशर है कंसिडरिंग दिस करंट जनरेशन। यस यस यस, थोड़ा सा टाइम उनको स्पेंड करना है माइंडफुलनेस पे, अपने आप को जाने, जहाँ पे जो रेस चल रही है वो चलने दे। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट दे शुड रियलाइज दैट व्हाट डू दे वांट out of their life, and their parents, their teachers, their mentors, their elder brothers, sisters should help them to unleash of what they actually want out of life.
और वो कौन सा टैलेंट है जिसमें वो एक्सेल कर सकते हैं। पहली बात तो ये है। सेकंड चीज़ ये है कि आई थिंक मेंटल वेलबींग का स्पेशली पोस्ट कोविड मेरा ख्याल है बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम राइट हेल्प लें। वो राइट हेल्प म्यूज़िक से भी हो सकती है, अच्छी बात सुनने से भी हो सकती है, किसी जगह से भी हो सकती है, बट माइंडफुलनेस को मद्देनज़र रखें, अपनी मेंटल वेलबींग का बहुत ज़्यादा ख्याल करें। आखिर में मैं ये कहूँगी कि फेयरफुल होने की ज़रूरत नहीं है। गुड टाइम्स आर हियर, आई एम वेरी होपफुल, आई एम वेरी पॉजिटिव, things are going in right direction. I would say that they should come forth and find out that what do they want. Institutes like She Matters and many others are available to support them. अगर आपका कोई एक बहुत अच्छा आइडिया है और आप उसको पिच करना चाहते हैं, इंक्यूबेट करना चाहते हैं, प्लीज़ राइट टू अस एज वेल at help@shematters.com. We would help you to drive your business plan and we would try to arrange some funds for you as well. So that's my message. Starting right from their own mental health, getting the right help, thinking on the right directions, and then move forward on their path. सही। And Saima, just to add on to this, आपको क्या लगता है कि कौन सी ऐसी कोचिंग होनी चाहिए या मेंटरशिप होनी चाहिए किसी भी खातून के लिए लीडरशिप क्वालिटीज़ जो हैं डेवलप करने के लिए इस सोसाइटी में? सो मेंटरशिप और कोचिंग का बहुत रोल है, मेरी लाइफ में बहुत रोल रहा। देखें, सेल्फ लर्निंग एक आर्ट है जो कि हमारे बच्चों में सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक है। मेरा ख्याल है आप बुक्स से बहुत लर्निंग ले सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा वीडियोस को देख के लर्निंग ले सकते हैं। फाइंड आउट द राइट मेंटर्स एंड राइट, जिसे कहते हैं ना मुशीर, राइट होने ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उनको राइट फाइंड आउट करने के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लीडरशिप में आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और हमारे जैसे लोगों का, आपका बहुत रोल है इसमें कि वो राइट लीडरशिप की अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करें तमाम लोगों को। बहुत अच्छी बात किया आपने। और इसी के साथ हम जो हमारा पहला सेगमेंट है उसके अख्ताम पर पहुँचे हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि आप चारों कोई शॉर्ट एंड क्विक नोट दें हमारे व्यूवर्स के लिए। तो सबसे पहले आप साइमा कोई शॉर्ट एंड क्विक नोट देना चाहेंगी हमारी गर्ल्स के लिए, कोई भी मैसेज देना चाहेंगी आप? आई थिंक मैं ये कहना चाहूँगी, बी फेयरलेस, आगे बढ़े, द वर्ल्ड इज़ आउट देयर वेटिंग फॉर यू। आई एम अवेलेबल, शी मैटर्स इज़ अवेलेबल, डिस्कवर पाकिस्तान इज़ अवेलेबल, कम फोर्थ एंड प्ले योर बिट। Yes, amazing. Tahreem, what about you? Amreen. कॉन्फिडेंस जो है ना वो कभी भी अपना लूज़ नहीं करना चाहिए किसी भी लड़की को। सिर्फ एक कॉन्फिडेंस की गेम है, यू कैन एक्सेल इन वर्ल्ड, आप कुछ भी कर सकती हो। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की आपने। दानियल, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा कि जो आपका पैशन है आप उसको लेके चलें। डजेंट मैटर कि वो किस लेवल तक है, आपको कितनी सपोर्ट मिल रही है, कितनी सपोर्ट नहीं मिल रही, बट आई फील लाइक अगर आप किसी चीज़ के लिए पैशन है तो स्काई इज़ द लिमिट। यू कैन अचीव एनीथिंग एंड यू कैन बी एबल टू द नेक्स्ट लेवल गाय हु कैन अचीव एंड हु कैन बिल्ड अ नेक्स्ट लेवल बिजनेस एज वेल। ताहिरा, आप क्या कहना चाहोगी? I would like to say it's okay to feel, but you should move forward. Absolutely, बहुत अच्छी बात very की। rightly said। चारों ने जो है अपने बहुत अच्छा मैसेज दिया, एंड थैंक यू फॉर being on the show today। बिल्कुल, और इसी के साथ हम अपने चैनल डिस्कवर पाकिस्तान और अपने शो सलाम पाकिस्तान की तरफ से इन चारों को सलाम पेश करते हैं कि ये इतना बेहतरीन काम कर रहे हैं, ख़ातीन के लिए एक अनेबलर्स के तौर पर काम कर रहे हैं सोसाइटी और के लिए। बिल्कुल, और ये पाकिस्तान के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, और आलमी दुनिया में कहीं पर भी आप देखें तो ख़ातीन का एक बहुत अहम किरदार है, तो वाई नॉट इन पाकिस्तान। और इसी के साथ हम एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं कुछ नए गेस्ट के साथ। बिल्कुल, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे वुमेन एम्पावरमेंट की और उनको मौके, अपॉर्चुनिटीज़ देने की, और अभी जो हमारे साथ न्यू गेस्ट ज्वाइन किए, इट्स रिलेटेड टू द फिल्म इंडस्ट्री एंड ऑल रिलेटेड टू मीडिया। और जो हमारे साथ अभी कास्ट मौजूद है और जो टीम मौजूद है वो फिल्म मुहाफिज की है, तो हम उनको इंट्रोड्यूस कराने से पहले एक ट्रेलर दिखा देते हैं आपको। मेरा और बाबा का यही ख्वाब है, हम आपको पुलिस ऑफिसर देखना चाहते हैं। तुमने साबित किया कि तुम पंजाब पुलिस लाइन के लिए हैं।
पंजाब पुलिस के काम करने का यही तरीका है। आपके बस की बात नहीं है ये। अंकल पुलिस वाले आई एम प्राउड ऑफ यू। क्या ही समझ कर क्यों आए तो बड़ी गलती की थी मैंने फड़ के। बहुत बेहतरीन हिबा। ये जो मुहाफ़िज़ फ़िल्म है उसका बेसिक आपको पता है कि एम क्या था कि जो हमारी पुलिस फ़ोर्स है वहाँ पर कुछ ऐसे ऑफिसर्स भी हैं जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हमारी सोसाइटी के लिए। जहाँ पर हम पुलिस को एक बहुत ही अलग कॉन्टेक्स्ट में देखने लग जाते हैं, वहाँ पर बहुत सारे अच्छे लोग हर इदारे में मौजूद होते हैं। बिल्कुल। और इसके बगैर ऑब्वियसली हमारी सिक्योरिटी कंसर्न, देयर आर सो मेनी थिंग्स जो कि कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकती। तो आइए चलिए आपको मुहाफ़िज़ फ़िल्म की टीम से मिलवाते हैं। हमारे साथ सबसे पहले मौजूद हैं हादिम हुसैन चकरानी जो कि राइटर हैं और प्रोड्यूसर ऑफ दिस फिल्म हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम। और हमारे साथ इनकी लीड एक्ट्रेस मौजूद हैं सानिया इसहाक। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। एंड टू माई राइट मेरे साथ इसके डायरेक्टर मौजूद है हमजा नईम। अस्सलाम वालेकुम। और हमारे साथ मौजूद है मलिक बशारत जिनका मेन रोल है एज अ विलन और आप इनकी आउटलुक और इनकी मूंछों से ही बता सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। ये कितना मजेदार किरदार होगा ना आपका। ये बड़ा इंटरेस्टिंग। हम आपसे ये तो सारी चीज़ें पूछेंगे, लेकिन पहले खादिम मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि इस शॉर्ट टेली फिल्म का बेसिक एम क्या था जब आपने ये बनाने का सोचा? तो व्हाट वाज योर रीज़न बिहाइंड दिस सेटअप स्टार्टअप? कैसे आपने सोचा कि आपने इस पंजाब पुलिस के ऊपर कोई मूवी बनानी है? एक्चुअली आई एम द स्टूडेंट ऑफ लॉ और उसके साथ मैंने एक बेसिक किताब भी लिखी थी इन फर्स्ट ईयर ऑफ माई डिग्री। उसके बाद हम एज अ इंटर्नी गए थे पंजाब पुलिस के साथ इंटर्नशिप प्रोग्राम में। तो वहाँ हमारी 2 मंथ की ये इंटर्नशिप प्रोग्राम थे और आईजी ऑफिस पे डिफरेंट ब्रांचेस में उन्होंने हमें इंटर्नशिप करवाई, लाइक लीगल ब्रांच और इन्वेस्टिगेशन ब्रांच और उनकी जो ऑपरेशन ब्रांच है। देन आई हैड रियलाइज्ड कि यार जो पुलिस के लोअर रैंक के ऑफिसर्स हैं लाइक सब इंस्पेक्टर्स, कांस्टेबल, उनकी जो लाइफ की हार्डशिप्स हैं और जिस तरह की उनकी सेक्रीफाइसेस हैं, जिस तरह उनकी एक कुर्बानियाँ हैं और विद फैमिली टाइम बिल्कुल नहीं हो, बिल्कुल एक ना उस तरह की सैलरीज वगैरह हैं और जिस तरह की उनकी वाकई कुर्बानियाँ हैं उनको क्यों नहीं मंजर आम पे लाया जाता। देन आई स्टार्टेड टू राइट स्क्रिप्ट ऑन दिस फिल्म और उसके साथ साथ मैं अमजद इस्लाम साहब के साथ इन टच रहा। आपकी बात को हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे, लेकिन अभी एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक पे जाने से पहले जैसा हमने आपको बताया था कि मुहाफ़िज़ टेली फिल्म जो है उनकी हमारे साथ टीम मौजूद है और खादिम जो हैं वो उनके प्रोड्यूसर हैं। आप बताएं खादिम, आप हमें बता रहे थे कि आपने इस फिल्म को क्यों बनाया, कि क्या आइडिया था आपके माइंड में जो आपने पंजाब पुलिस को ही स्पेसिफिकली फ़ीचर करने का सोचा अपनी फिल्म में? एक्चुअली व्हेन आई वाज एन इंटर्नी इन पंजाब पुलिस तो मैंने कुछ चीज़ें रियलाइज़ की, क्योंकि बीइंग अ राइटर हम चीज़ों को बहुत डेप्थ से देखते हैं। उसके बाद मैंने फ़िल्म की जो है कि स्टोरी राइटिंग शुरू कर दी, स्क्रिप्ट लिखना। फिर मैं अमजद साहब के साथ इन टच रहा, वो मेरे उस्ताद भी रहे और उन्होंने इस किताब में भी बड़ी हेल्प की। फिर मुझे 38 टाइम्स लगे आईजी ऑफिस के चक्कर लगाते हुए इसकी अप्रूवल के लिए कि स्क्रिप्ट को अप्रूव होना चाहिए और जो लोअर रैंक के हमारे ऑफिसर्स हैं उनकी कुर्बानियों को दिखाना चाहिए जो कि मंजर आम पे नहीं आती। एक तो ये पर्पज़ था और एक पर्पज़ ये भी था कि मेरा शौक़ भी है इस क्योंकि मैं बेसिकली तो मैं जो प्रोफेशन है मेरा वो है एज अ प्रोफेशनल एज अ लॉयर, लेकिन उसके साथ साथ फिल्म इंडस्ट्री में बाकी इस तरह के दोस्त जो हैं तो अच्छा लगता है। साथ साथ इसका ये भी पर्पज़ था कि इस फिल्म से होने वाली अर्निंग या जो मैंने किताब लिखी है उससे होने वाली अर्निंग, ये मेरा बेसिक एक मोटिव रहा है सिंस माई चाइल्डहुड के मेरे गाँव में, जो कि आई बिलोंग टू थर, सिंध के एक पसमानदा गाँव से, और मेरा ये एम है कि मैं अपने गांव में एक वुमेन एम्पावरमेंट सेंटर बनवाऊँ। बहुत बेहतरीन, बहुत ही आपने बेहतरीन बात की है और मेरा ख्याल है इतना अच्छा जब किसी इंसान का एम हो तो उसको अल्लाह ताला खुद ही हर जगह पर तरक्की देता है। और एंड व्हेन इट कम्स टू यू सानिया, आप लीड रोल में थी
और आपने बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ भी फेस की ड्यूरिंग द शूट्स एंड एवरीथिंग, आप हमें बता रही थी। आप हमारे व्यूवर्स को क्या बताना चाहेंगी? पहले आप अपने रोल के बारे में बताएं, व्हाट वाज योर रोल? एंड आई वुड लाइक टू ऐड ऑन टू दिस कि सानिया ने उसमें मोटर बाइक भी चलाई है फिल्म में, और ये सबसे बड़ी चीज़ है जो हम हाईलाइट करना चाहेंगे, क्योंकि अगेन वुमेन एम्पावरमेंट की हम बात करें तो ये भी एक बहुत एम्पावरिंग चीज़ है। जी सानिया। थैंक यू सो मच। अच्छा, सबसे पहले तो ये कि हमारा ना लीड रोल करने के लिए मुझे खादिम ने बार बार इंसिस्ट किया कि तुमने ही करना है। मेरी मामा हॉस्पिटल में थी, मेरी मामा को अटैक आया था फालज का, तो मेरी मामा हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पे थी, तो ये आए मेरे पास, इन्होंने कहा कि भाई हमने करना है। मैंने कहा ठीक है भाई कर लेंगे। तो मुझे नहीं पता था कि हमने इसी दौरान में करना, और मुझे इतना भी नहीं पता था कि मेरी वालदा को इतना टाइम लग जाएगा। मेरी वालदा को हार्डली 7 से 8 दिन हुए थे हॉस्पिटल में, और हमारा ये होता था कि अम्मी को छोड़ के आती थी, मामा वेंटिलेटर पे थी, और हम आके सीन शूट किया करते थे। उसमें कोई मज़ाहिया भी होते थे, कुछ बहुत ज़्यादा हार्ड भी होते थे, और टाइम बहुत ज़्यादा होता था। कभी सुबह में कर रहे हैं, कभी शाम में कर रहे हैं, कभी दोपहर में कर रहे हैं, तो ये सारा सीन था। फिर एज अ वाइफ रोल करना मेरे लिए भी मतलब होता है ना कि वो चैलेंजिंग हो जाता है, चैलेंजिंग हो जाता है ऐसी सिचुएशन में। फिर एक था हमारा प्रेग्नेंट होने वाला रोल, उसमें ना एक जो मज़े की चीज़ थी वो हमें कुछ मिल नहीं था रहा। हम ऐसी लोकेशन पे थे कि हम कोई चीज़ ना मतलब कर नहीं सकते थे, ऐड नहीं कर सकते थे। फिर हमने जो किया वो फिल्म में शायद लोगों को नज़र आए या ना आए, लेकिन वो एक बड़ा मज़े का था। फिर हमारा एक हॉस्पिटल का सीन था जिसमें चीखे मारते हुए जाना था। अच्छा। ठीक है, और मुझे वापसी पे रोना था, और इन्होंने भी आना था। किस हॉस्पिटल में वैसे आपने ये सीन किया? ये हमने ये पुलिस लाइन वाला जो हॉस्पिटल है उसी में सारा शूट जो है ना ये पुलिस की उसमें हुआ है। तो हम वो रोते हुए आ रहे हैं, तो वो भी बड़े मज़े का सीन था। लेकिन एज अ वाइफ रोल अदा करना बड़ा चैलेंजिंग होता है, क्योंकि एक तो आपने अपनी फैमिली को भी दिखाना होता है ना, और ख़ास तौर पे जब आप एक और फैमिली के साथ चला रहे होते हैं, तो एक प्रॉपर फैमिली को लेकर चलना होता है। फिर ये होता है कि एज अ वाइफ रोल करना, वो भी पुलिस वाली का, एक तो रोना भी है, हंसना भी है। नहीं, वही बात आ जाती है सानिया कि जब आप एक्टिंग की फील्ड में ऑब्वियसली नो मैटर व्हाट वो आपके इमोशंस और वो सारी चीज़ें एक्सप्रेस करना बड़ा ज़रूरी है। और जहाँ हम बात करें मेन विलन की, मलिक बशारत, आपकी जो पूरी लुक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये बताइए मूंछों का राज क्या है? और ये असली है ना? असली है बिल्कुल। तो इसको कितना टाइम लगा आपको ये ग्रो करना? ये 20 साल हो गए रखे हुए। 20 साल जी। इतनी आप अच्छा तो आपने सोचा था कि आप विलन ही बनेंगे किसी मूवी में? बस ये तो खादम भाई की ये काविश की वजह से हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं, और इंशाल्लाह ये काविश खादम भाई की जारी रहेगी और हम भी इनके साथ चलते रहेंगे। क्या बात है जी, बिल्कुल। लेकिन आप अपना कोई डायलॉग बता सकते हैं हमें फिल्म का? कोई भी डायलॉग आप हमें सुना दें। जी, तू मैंने पकड़ के बड़ी वड्डी गलती की थी है। डर गए थे मैं ठीक है, आवाज बेटा, इसके आगे तो नहीं कोई गलत बात होने वाली? उठने का भी वो नहीं है ना, मार्जिन नहीं है हमारे पास यहाँ पे। लेकिन ओके। अच्छा हमजा, आप क्या जब हमजा पे आते हैं, हमजा आपने डायरेक्ट किया है इस शॉर्ट टेलीफिल्म को, आपको क्या लगता है हाउ वाज योर जर्नी, और आपकी टीम की क्या एफर्ट्स थी, आपने कितनी मेहनत की इसको सक्सेसफुल बनाने में? If I talk about my filmmaking journey, I've been doing this for the past 5 years, half a decade अब हो गया मुझे काम करते हुए, and I would say कि this was one of the biggest क्या कहते हैं self made project जो हमने खुद क्या कहते हैं किसको फंड करके कह लें या खुद इनिशिएटिव लेके कह लें वो किया था, and this was one of the biggest projects जो अभी तक मैंने किया है। Being a director, I've learned a lot in this film। क्या कहते हैं सारा कुछ खुद से मैनेज करना, क्योंकि हम जब प्रोडक्शंस पे काम कर रहे होते हैं हम बस कह देते हैं और वो चीज़ हो जाती है जनरली, ठीक है कि मुझे जिस तरह की लाइट चाहिए मैं बनवा लेता हूँ। लेकिन डूइंग इट फ्रॉम द स्क्रैच, अपनी चीज़ें खुद यूज़ करना, बहुत सी चीज़ें हैं। आप कोई लाइट को कट करना है, फॉर एग्जांपल टेक्निकल चीज़ है तो उधर चार्ट पेपर लगाना, क्या कहते हैं आपने सारी प्रोडक्शन की चीज़ें खुद देखनी है, मैं और खादिम मिल के देख रहे थे। तो इट वॉज़ वेरी चैलेंजिंग बट वेरी एक्साइटिंग एट द सेम टाइम, एंड my journey so far has been very good and I hope इंशाल्लाह इसी तरह आगे क्या कहते हैं चलते रहेंगे।
and that's the fun part of it. You learn something new every day. Being a filmmaker, it's a कभी-कभी ऐसा process. होता था कि हम 1 मिनट के सीन के लिए 5-5 घंटे लगा दिया करते थे। ऐसा ही है। क्योंकि वो मुझे बात आ याद जाती है है, ना, उस पे डायलॉग्स नहीं बोलते थे आपको? डायलॉग्स Exactly, होते थे, बहुत- कभी बहुत डायलॉग का कभी रीटेक, लाइट का कभी शो जाता था, सिचुएशन कभी लाइटनिंग, कभी लाइट। वेदर, काफी हमने एक चीजें हैं। दरबार का किया था मैम, दरबार का शूट किया और हमें तकरीबन हमारा कोई 5 से 45 सेकंड तो का अवाम शूट। भी नहीं चैन लेने दिया अवाम होगा। बहुत ज्यादा लोगों क्योंकि की, सानिया फिर आ गई कबूतर हम। बहुत One ज्यादा। of the most challenging thing यही थी कि आवाम को मैनेज करना on public पब्लिक places. स्पेसेस में बहुत मुश्किल हो जाता है। Exactly. ऐसे लेकिन ही, फिर when you're doing कबूतरों को everything on दाना your डालने own. वाली बात थी, कबूतर आते नहीं थे। ठीक है, जब डाल देते थे फिर सीन नहीं होता था। जी, खादिम आप क्या लेकिन ये पुलिस ने बहुत इसमें कोऑपरेट किया है और मैं उनको एक ग्रेटिट्यूड भी पेश करूंगा इसलिए, और इसके साथ साथ काफ़ी लोगों की, क्योंकि बीइंग अ प्रोड्यूसर मैं इस चीज़ को इन डेप्थ देखता हूँ। तो जिस तरह पंजाब यूनिवर्सिटी की हमारे जो लॉ कॉलेज की कंट्रीब्यूशन है हमारे साथ, स्पेशली में हमारी जो मैडम है शाजिया नूरीन कुरैशी, डॉक्टर शाजिया नूर, उनकी बहुत कंट्रीब्यूशन है। अमजद इस्लाम साहब की बहुत कंट्रीब्यूशन है, और इसके साथ साथ हमारे एक दोस्त हैं, भाई हैं जाकिर भाई, वो इस वक्त कनाडा रहते हैं। ही सपोर्टेड थ्रू आउट दिस जर्नी। ठीक है, उनके एक छोटे जो बच्चे हैं इस फिल्म में, जिस वो कहते हैं अंकल पुलिस वाले, आपने डायलॉग सुना होगा, तो वो भी उनके ही बेटे हैं। तो इस तरह यानी ओवरऑल एक वो, मैं तो इस चीज़ पे बिलीव रखता हूँ कि जब मैं स्टार्ट कर रहा था तो कुछ पता नहीं था कि कैसे होगा, बट वन थिंग आई बिलीव एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई ऑलवेज बिलीव कि जब आप काम करने की कुछ करने की ठान लेते हैं तो ये पूरी कायनात आपकी मदद को आ जाती है। बिल्कुल, आपने बड़ी अच्छी बात की है कि आपकी एक डिटर्मिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन खादिम, जब आपकी बात करें तो आप लिखते भी हैं, और आपकी ये बुक है, अगर आप प्लीज़ हमारे कैमरे में इसको दिखाएं और इसके बारे में बताइएगा प्लीज़। जी मैम, इस बुक का नाम है आ तुझको बताऊं राज़ ज़िंदगानी। तो ये किताब है और ये फिक्शन हाउस ने इसको पब्लिश किया है, और इस किताब के बेसिकली 4 पार्ट हैं। फर्स्ट ईयर ऑफ माय डिग्री मैंने ये किताब लिखना शुरू की, क्योंकि मेरा ताल्लुक ये थर से है, और आप ये देख रहे हैं कि ये जो डेजर्ट है, ये जो इलाका है, ये वाकई ये यहीं मेरा गांव है। ठीक है, और ये जो तस्वीर लगी हुई है इस किताब पे, ये भी मैं खुद हूँ। यस, ये मैं खुद हूँ। तो इस किताब लिखने का पर्पस भी यही था, एक तो इससे होने वाली अर्निंग उस वुमेन एम्पावरमेंट सेंटर के लिए जाएगी, और वुमेन एम्पावरमेंट सेंटर का बेसिक पर्पस ये है कि इट डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस सेंटर इज़ अ हुनरगाह सेंटर, जिसमें ख़वातीन को टेक्निकल स्किल्स सिखाए जाएँ कि वो ख़ुद से काम करें, जिसमें हमने अभी इनिशिएटिव लिया हुआ है बेगम परवीन सरवर साहिबा के साथ मिलके, सिलाई मशीन्स का वहाँ कि उनको हाउ टू कि स्विच और सिलाई किस तरह करनी है, इस तरह के। और एक जो है कि वहाँ डिलीवरी मोर्टेलिटी रेट मैंने देखा बहुत ज़्यादा है। अगर इस वक्त भी वहाँ 102 ख़वातीन की 3 ख़वातीन की डिलीवरी हो तो एक की तो डेथ ही हो जाती है। तो ये चीज़ें वो हैं जो मुझे कंपेल करती रहीं। ठीक है, और मैं ख़ुद भी एक किसान का बेटा रहा हूँ, बाबा के साथ हम खेतों में काम करते थे, तो मुझे ये चीज़ें बहुत अपीलिंग थी कि मैं कुछ करूँ अपने गाँव के लिए। और उसके साथ जो वहाँ की छोटी बच्चियाँ हैं, उनको रिश्ते टूटते हुए मैंने देखा है, लैक ऑफ एजुकेशन। तो इसलिए मेरा ये ड्रीम है कि इस सेंटर का एक पार्ट हो जिसमें बच्चियों की तालीम का निज़ाम भी है। क्या बात, बहुत अच्छी लोग ऐसा होता है ना कि लड़के इधर लाहौर में पढ़ने आ जाते हैं या किसी और जगह पे पढ़ने चले जाते हैं, वो उन बच्चियों के साथ जिनकी उनकी बचपन में मंगनी हुई होती है वो तोड़ देते हैं। तो बचपन की वो लड़कियां उस भी तो आस पे गलत बैठी है हुई ना, होती हैं। उस पे भी काम करना बहुत जरूरी है। लैक ऑफ एजुकेशन ना, जब आप एजुकेशन देंगे तो ये चीज़ें। ये सबसे अच्छी चीज़ है कि आपकी शॉर्ट फिल्म का पीछे एम ये था कि आप अपनी जैसा आपके जो गाँव है वहाँ के लोगों को एक कुछ कहते हैं एजुकेशन वाले पार्ट पे भी हाईलाइट कर रहे हैं। दैट्स अमेजिंग अबीरा। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है, और एम जब इतना अच्छा होना तो वही वाली बात है, व्हाई नॉट। आगे चलते हैं हम हमज़ा पर। हमज़ा, आप बताएं हमें कि कोई बहुत फ़नी आपके सेट पर कोई ऐसे सीन्स हुए हों जो आपको बहुत मेमोरेबल हैं, उनके बारे में कोई बात करें आप। काफ़ी ऐसे हैं बीच में, क्या कहते हैं, सीन्स, ऐसे इंसिडेंट्स हैं जो याद तो काफ़ी रह जाते हैं। हमारे बहुत सारे डायलॉग्स हैं, मुझे याद है हमने एक सीन गालिबन कोई 50 दफ़ा शूट किया था। खादिम ने रोना था। वी हैड दैट टीयर थिंग जो क्या कहते हैं होती है फॉर द फेक टीयर्स। ठीक है, और इसको रोना नहीं आ रहा था, ये रो रहा था लेकिन ये हंस रहा था। ठीक है, और आप अभी खादिम से पूछ सकते हैं, इतनी दफ़ा रीटेक करवाया मैंने इससे कि ये एंड पे तंग आ गया था कि भाई बस मेरे से नहीं और हो रहा। आप वो लगाते हो ना ग्लिसरीन और एग्जैक्टली, क्योंकि ये ऐसे पता है जैसे मैं बड़ी फिल्में करती हूँ मैं इतने आराम से ग्लिसरीन। वो हंसी इसलिए आ रही थी मुझे कि मैंने वो डायलॉग बोलना था सानिया को, कि सानिया को मैंने मनाना था, और डायलॉग बहुत पावरफुल था, और ये कहना था मैंने कि मुझे अपने ख्याल का कुछ ख्याल नहीं रहता, तेरे ख्याल ने मेरा ख्याल रखा है। अब
उसमें पता क्या होता था, ये मेरी आंखों में देख लेते थे और मैं हंस रही होती थी और फिर मुझे हंसी आ जाती थी। मैंने कहा ये तो किसको कह रहा हूँ। नहीं बिल्कुल, वो एक रोल में आना भी एक बड़ी एक आर्ट है, बड़ी चीज़ है। लेकिन हमजा आप बता रहे थे आपके कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट्स भी हैं, तो उसके बारे में आप कुछ डिस्क्लोज कर सकते हैं? अभी वी आर वर्किंग ऑन सम प्रोजेक्ट्स अपार्ट फ्रॉम दिस। खादिम के साथ मेरे एक प्रोजेक्ट पे बात चल रही है। इट्स रिवॉल्व्ड अराउंड नारकोटिक्स इन पाकिस्तान, ठीक है, ऑन अ ब्रॉडर लेवल, नॉट ऑन लाइक बेसिक लेवल। इसकी सारा इंटरनल इन डेप्थ जाके जो स्टडी है वो अभी हमने शुरू कर दी हुई है। वी हैव सम पीपल जो हमें उसमें सपोर्ट कर रहे हैं और हम अभी उस पर काम कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट मेरे कुछ पर्सनल प्रोजेक्ट्स हैं। इंशाल्लाह इफ़ आई क्या कहते हैं फाइंड the right medium, then you will see them inshallah in the bigger screen. चलें, हम उम्मीद रखते हैं कि वो प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छे होंगे। लेकिन जैसा हमारे इस सेगमेंट का टाइम अभी ख़त्म हो रहा है, लेकिन हम चाहेंगे कि आप चारों एक शॉर्ट एंड क्विक नोट दें हमारे व्यूवर्स के लिए। खादिम, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो ऐड करना चाहूँगा हमजा की उस बात में कि हमारा जो, क्योंकि ये फिल्म एक कंटिन्यू है, इसकी फिल्म की अगर एंडिंग देखेंगे तो ये कंटिन्यू है और हम चाह रहे हैं कि इसमें जो ट्रांसजेंडर का रोल है, की तरह यस, इसमें जो ट्रांसजेंडर का रोल है वो बड़ा पॉजिटिव हमने दिखाया है इसके अंदर के ट्रांसजेंडर ने जिस तरह हमारे साथ लॉ की और लॉ के साथ मिलकर इस कानून की हेल्प की। और उसमें जो अगला मेरा सेगमेंट है बिंग ए राइटर एंड प्रोड्यूसर, आई वांट कि मैं ट्रांसजेंडर को इसमें सब इंस्पेक्टर बनाऊँ और वो जो अगला सीरीज़ हमारा होगा वो ट्रांसजेंडर पे होगा। तो जो आखिरी नोट मैं यही कहना चाहूँगा कि कुछ भी मैं अपने ऑडियंस के लिए कि कुछ यूनिक करें और बिलीव मी कि इस वक्त खल्क़े खुदा वाकई मुसीबत में है जो कि हम उस नज़र से नहीं देखते और हमें हमारी ज़िंदगी का ये मकसद नहीं होना चाहिए कि हम कितना खुश हैं, हमारी ज़िंदगी का ये मकसद होना चाहिए कि बाकी लोग हमसे कितना खुश हैं। तो कुछ ऐसा कर जाएं कि दुनिया आपको याद रखे, बिल्कुल सोसाइटी को गिव इन करें। सानिया, आपका एक शॉर्ट एंड क्विक नोट? दूसरों को खुश रखें, मेहनत करते रहें और मेहनत करने वाले को इंशाल्लाह अल्लाह ताला कभी भी पीछे नहीं छोड़ता, वो इंशाल्लाह रोशन ज़रूर होता है। ऐसे ही है। अच्छी बात की आपने। हमजा, आप क्या कहना चाहेंगे? आई लिव बाय दिस कोट, मेरे फ़ोन पे भी लगा हुआ है, मैंने खुद लगाया हुआ है, बेटर और नथिंग। सो दैट इज़ व्हाट आई वांट टू टेल कि अपने आप से बेहतर करें हर रोज़, उसी में आपकी जीत है। बहुत अच्छी बात की आपने। मलिक बशारत, आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स के लिए? मैं खादिम भाई के लिए, हमजा भाई के लिए और मैडम के लिए, सब तीनों के लिए एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि तू मैनू फड़ के गलती की है, बल्कि बहुत बड़ी गलती की है, बल्कि बहुत चंगा किया है। अपने बच्चों की कुर्बानी दे के ते दूजे बच्चों की हिफाजत की है। अज काली कहण ते मजबूर हो गया, पंजाब पुलिस जिंदाबाद, पंजाब पुलिस जिंदाबाद, पंजाब पुलिस जिंदाबाद। क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू सो मच आप चारों का कि आप शो पे आए हैं आज। बिल्कुल, और हम इसी के साथ अपने चैनल डिस्कवर पाकिस्तान और अपने शो सलाम पाकिस्तान की तरफ से इन चारों गेस्ट को सलाम पेश करते हैं जिनकी इस मूवी के पीछे का जो एम है वो वुमेन एम्पावरमेंट है, वो हमारी खिदमत करना है, इंसानों की खिदमत करना है। पंजाब पुलिस का एक पॉजिटिव इमेज पोर्ट्रेयल है। बिल्कुल, और इसी के साथ हम एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद वापस आएंगे कुछ नए गेस्ट के साथ। Yes, absolutely. Stay tuned. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पे जाने से पहले हमने आपको बताया था हमारे साथ न्यू गेस्ट मौजूद होंगे और वो भी मौसीकी से रिलेटेड हैं, सिंगिंग, यू नो, ऑल अबाउट म्यूजिक। तो लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू द फर्स्ट गेस्ट। बिल्कुल, हमारे साथ हमारे पहले गेस्ट मौजूद हैं जो कि एक म्यूजिशियन है, शहजाद हुंजाई। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। And then we have a singer, Aisha Afzal. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. And we have a guitarist, Umar Zulfikar. Assalamu alaikum. Walaikum Welcome to the assalam. show. I feel ये वाला हमारा सेगमेंट बड़ा लाइटर नोट पर जाने वाला है। अच्छा, सबसे पहले मैं शहजाद आपसे पूछना चाहूँगी, आप अपने साथ जो इंस्ट्रूमेंट्स लाए हुए हैं, पहले आप हमारे व्यूवर्स को इनके बारे में बताएं। अच्छा, इनके बारे में तो इतना नहीं जानता मैं खुद। एक तो आपका फ्लूट है ना, और उसके साथ रुबाब है। ये फ्लूट है और ये रुबाब है और ये दरबुका है। अच्छा, ये असल में अफगानी इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ये जो अफगानी इंस्ट्रूमेंट है और वो अरबिक, ये तो विंग्स इंस्ट्रूमेंट कहीं पे भी। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या बजाएंगे? मैं रुबाब प्ले करूँ। श्योर। कितना कलरफुल और प्यारा है ये।
ताजदारे हरम। बहुत ही खूबसूरत आपने हमें अपना म्यूज़िक सुनाया है। अभी आयशा, व्हेन इट कम्स टू यू, आपने कब से सिंगिंग स्टार्ट की और अब आप कहाँ पर हैं? व्हाट यू फील कि अभी आपको कितना कुछ अचीव करना है लाइफ में? अभी तो स्टार्टिंग ही है, समझ ले। म्यूज़िक को लेके ये तो बहुत बड़ा समंदर है, इसमें तो बंदा डूबता रहता है बस, और मिलता कुछ भी नहीं अभी, मतलब कोई किनारा नहीं है इसका। बिल्कुल। सच इसमें सुर और ताल वगैरह इस हवाले से। दूसरा ये भी कि स्टार्टिंग जो मेरी थी वो अगर सुर से ताल्लुक़ रखा जाए तो वो जब से मुझे लगता है मैं पैदा हुई हूँ तब से ही है। अच्छा, मतलब इनबॉर्न आपके जेनेटिकली होता है ना, कुछ लोग बहुत अच्छी सिंगिंग करते हैं। घर में भी सुरीले लोग हैं, पाए जाते हैं, माहौल वैसा मिला वैसा। और उसके बाद फिर एक्चुअल में जो म्यूज़िक स्टार्ट किया मैंने वो यूनिवर्सिटी लेवल पे आके किया 18 में, तो वहाँ से स्टार्ट है बस, अभी तक चलता आ रहा है। अभी तो आप हमें आज क्या सुनाएंगे? अभी सबसे पहले तो क्योंकि अभी गुज़श्ता कुछ रोज़ पहले ही लाल कलंदर का औलिया कराम जो हैं उनका एक वो उर्स मुबारक गुज़रा, उनका मेला गुज़रा, तो उनकी एक नज़र। उमर ज्वाइन करेंगे आपको इसमें जी, ये जी। अली इमाम मनस्तो मनम गुलाम अली हजार जाने गिरामी फिदाए नाम अली हो लाल मेरी पत रखियो बला झूले लालन, हो लाल मेरी पत रखियो बला झूले लालन, सिंधड़ी दा सेवण दा सखी शहबाज कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, अली दम दम दे अंदर, हुसैनी लाल कलंदर, अली दम दम दे अंदर, हो लाल मेरी लाल मेरी। चार चराग तेरे बलन हमेशा, मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला, चार चराग तेरे बलन हमेशा, पंजवा में बालन आइया बला झूले लालन, पंजवा में बालन आइया बला झूले लालन, सिंधड़ी दा सखी शहबाज कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, अली दम दम दे अंदर, अली दा पहला नंबर, हुसैनी लाल कलंदर, हो लाल मेरी लाल मेरी। क्या बात है, आवाज निकली है। मैं ऐसे तो बेटा इतनी आवाज तो आवाज जो शहजाद ने बीच में वो एक कह लेना ऐड ऑन किया, वो फ्यूजन जो था ना तीनों का जो एक था, क्या बात है। क्योंकि कभी भी लाइव परफॉर्मेंस में भाई ये बहुत मुश्किल होता है, और आई थिंक आप लोग फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं एंड स्टिल एकदम से आपने उसके साथ अपना सिंक मैच करना, और वो आप कर रहे थे, इट वाज कमेंडेबल। और वो दोनों का ना जो सिंक था ना, दैट वाज ग्रेट। मेरा दिल ही नहीं कर रहा मैं बातें करूं, मैं दिल कर रहा है मुझे कुछ और सुना दें। क्या बात है। उमर, आप बताएं आपकी कब ये जर्नी स्टार्ट हुई एंड किस तरीके आपने मतलब सीखा गिटार, आपको शौक था, हाउ डिड इट स्टार्ट? मैं बेसिकली
मेरी जर्नी जो है वो एज ए सिंगर स्टार्ट हुई थी और ये मेरा शुरू से ही है। जैसे कि इनको वैसे सुरीला घराना मिला हुआ है, मेरा ऐसे घर में गायकी का कोई सीन नहीं है। तो बचपन से मैं चूँकि कैडेट स्कूल से पढ़ा हूँ तो वहाँ पर शुरू से ही माइक पे मैंने होल्ड जमा लिया था। असेंबली में नाच वगैरह क्वालिटीज खुद ही स्टैंड लिया अपने लिए। आपने कहा किसी ने घर तो सुनी नहीं है, मैं यहाँ पे किसी को छोड़ूंगा नहीं। ऐसे ही था या सीन वहाँ पे डिफरेंट था? नहीं, वहाँ पर खुद मुझे माइक दे दिया करते। सही है, ये सही मजेदार है। अमेजिंग। अच्छा शहजाद, आप अब हमें क्या सुनाएंगे? मैं चाह रही हूँ आप वो वाला अपना, मुझे नाम भूल गया फिर से, तंबू का जो इंस्ट्रूमेंट है उससे सिंगिंग के साथ मजा आएगा। अच्छा ठीक है, ओके सिंगिंग के साथ कर लेते हैं। तो हम इंस्ट्रूमेंट चेंज करके उस सिंगिंग के साथ नहीं करें? आयशा बताएं क्या गाओगी, किस तरीके से वो कर सकते हैं? ये तो ऐसे ये लाइव चैलेंज हो रहा है एक दूसरे को, थी हम यहाँ पे सिंक मैच करेंगे, आप गाएं। बताएं। अभी रांझे मजियाँ चराइयाँ चलें। अमेजिंग। आप यही सुनना चाह रहे हैं? बिल्कुल। इसके साथ आईसी के साथ अगर शहजाद को भी हम कम टेंशन देना। ठीक है, चलिए। बहुत मजा आने वाला है। ये हमारा जो, मुझे लगता है हम ना एक नया प्रोमो बनवाएंगे। गुड लक। रांझे मजियाँ चराइयाँ, रांझे मजियाँ चराइयाँ, रांझे मजियाँ चराइयाँ, डोली ले गए ने खेड़े, लग गए नैन अवेड़े, लग गए नैन अवेड़े, लग गए नैन अवेड़े। रांझे मजियाँ चराइयाँ, रांझे मजियाँ चराइयाँ, डोली ले गए ने खेड़े, लग गए नैन अवेड़े, लग गए नैन अवेड़े, लग गए नैन अवेड़े। रांझे मजियाँ चराइयाँ, 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 डोली ले गए ने खेड़े, लग गए नैन अवेड़े, लग गए नैन अवेड़े, लग गए नैन अवेड़े। तेरा मेरा है झगड़ा, तेरा मेरा है झगड़ा, तेरा मेरा है झगड़ा, मौला पे नवेड़े, लग गए नैन अवेड़े, मौला पे नवेड़े, लग गए नैन अवेड़े। रांझे मजियाँ चराइयाँ, रांझे मजियाँ चराइयाँ, डोली ले गए ने खेड़े, लग गए नैन अवेड़े, लग गए नैन अवेड़े, लग गए नैन अवेड़े।
स्माइल थी, हमारे चेहरे पे एक स्माइल थी और कैमरा में भी पीछे से फुल एंजॉय कर रहे थे। Everyone is enjoying। आज ये परफॉर्मेंस खत्म करने का किसी का भी दिल नहीं कर रहा। ऐसे ही है, क्या बात है। बहुत और एक चीज मैंने जो नोट की है ना आयशा की, इट्स नॉट जस्ट सिंगिंग के साथ एक बॉडी लैंग्वेज, एक जेस्चर, आंखों से वो एक कनेक्शन वो जिस तरीके से करी थी, अमेजिंग। वाह, क्या बात है। यू आर सो स्किल्ड एंड यू आर ब्लेस्ड। Three of you। बिल्कुल। और शहजाद की तो हम शहजाद ने मतलब एक ट्विस्ट ही डाल दिया पूरी स्टोरी में। हमें नॉर्मली ऐसे होता है कि जब कोई सिंगिंग कर रहा होता है ना तो हम ज्यादा फोकस उसी पे कर देते हैं, बट द म्यूजिक ही हैड, इट्स जस्ट And there was so a shift, amazing। you know, there was a shift। पहले बड़े एक स्पेस पे जा रहा था, फिर एकदम से और पहले शहजाद ने पहले पूरा गाना समझा कि ये किस स्पेस पे जाएगा, एंड द वे एंड पर जैसे आयशा वाज टेलिंग, इशारे कर रही है और वो उसको पिक कर रहा था पूरा। मुझे मैं इनको देखूं, मैं एंजॉय करूं, मुझे एंजॉय करना है। It was great। शहजाद, it is commendable। अच्छा, अभी एक आपका इंस्ट्रूमेंट रह गया, आप हमें वो भी बताएं। उस पे आपका अब कुछ सुनाएंगे या उस पे भी आप चाहेंगे कि कुछ आपका सिंकअप होना चाहिए? मैं कुछ सुनाऊंगा। हाँ श्योर, आप सुनाएं प्लीज। और ये 2 टाइप्स हैं। सी मेजर। He wants you to be part of it। Amazing. और इतना मैं तो मतलब आज ना मैं इन तीनों की तो फैन हो ही गई हूँ ना, लेकिन आज मुझे पता चला है कि इंस्ट्रूमेंट्स इटसेल्फ शहजाद इट्स कमेंडेबल, माशाल्लाह, इट्स अमेजिंग। और हमारा ये जो आज का इस टाइम वाला सेगमेंट है ना, जो मैं नहीं चाह रही जिस टाइम हम थक रहे होते हैं, लेकिन वो इतना फुल ऑफ एनर्जी था। इट वाज अमेजिंग मीटिंग यू ऑल पीपल। एंड सबसे बड़ी बात पता है क्या है कि अबीरा, नो मैटर व्हाट आप किस सिटी से बिलोंग कर रहे हैं, किस आपकी बैकग्राउंड, आपका कल्चर, हर चीज़ जो है वो म्यूजिक जो है हम सबको करीब लाता है। एंड हम एक शॉर्ट एंड नोट लेना चाहेंगे सो दैट यू नो वी आर फिनिशिंग अप। आयशा, टू बिगिन विद यू,
एनी सिंगिंग में अगर कोई भी लड़कियां कोई भी शॉर्ट एंड क्विक नोट दे दें हमारे व्यूअर्स के लिए। मुझे ये लगता है कि म्यूज़िक जो है ना वो मेल या फीमेल या जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के लिए नहीं है। जो इसमें आगे आना चाहता है वो आ सकता है, और जिसको खुदा ने बख्श दिया है ना इस हवाले से, उनकी अनायत जिनको दे दी गई है वो तो डेफिनेटली आना चाहिए आगे। बहुत अच्छी उसका तो हक बनता है। बिल्कुल। शहजाद, आप कोई शॉर्ट एंड क्विक नोट देना चाहेंगे मेरे पास म्यूजिक के हवाले से? या कोई भी हुंजा से जिसका सिंगिंग में आना चाहता है, म्यूजिक में आना चाहता है, उनके लिए कोई पैगाम? बस ये he just want to convey his message via his I think उमर और शहजाद का हमें आइडिया हो गया है कि म्यूजिशियंस है ना, तो उनका यही है कि उनकी इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू ही उन्होंने एक मैसेज दे दिया है। एंड थैंक यू 3 of you फॉर बीइंग ऑन द शो, और हमें इतना एंजॉय हमने किया ना आज। बिल्कुल ऐसे ही है, और हम अपने चैनल डिस्कवर पाकिस्तान और अपने शो सलाम पाकिस्तान की तरफ से इन तीनों टैलेंटेड लोगों को सलाम पेश करते हैं जो एक बेहतरीन काम कर रहे हैं। एंड आई होप कि आने वाली टाइम में ये म्यूजिक इंडस्ट्री के बेहतरीन नाम होंगे, एंड वी विश देम बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट। एंड हिबा, आज का जो हमारा शो है उसका टाइम अब यहीं पर ख़त्म हो रहा है। दिल आज हमारा इस टाइम नहीं कर रहा वापस जाने का, बट जाना तो पड़ेगा, लेकिन इंशाल्लाह हम आपसे कल मिलेंगे विद सम न्यू गेस्ट एंड सेम एनर्जी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बी काइंड एंड खुदा हाफिज़।